नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY निरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब खूब स्वस्थ हैं, खूब मस्त भी हैं और आप सब अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं। टीजीटी आर्ट में भी व्यस्त हैं और आप टीजीटी आर्ट का पेपर आप भी जानते हैं कि 18 और 19 दिसंबर को ही है। अभी आयोग की तरफ से यही डेट कन्फर्म है, तो इसी डेट को टारगेट मान करके आपको चलना है। साथ में LT ग्रेड जो वैकेंसी आई थी 578 पोस्ट पे, जो कला विषय से ही स्नातक किए हैं, साथ में बीएड किए हैं, वो लोग फॉर्म अप्लाई किए थे इसमें। तो इसका पेपर 24 जनवरी को गया है, आप भी जानते हैं। तो 24 जनवरी को उसका भी पेपर है, उसके लिए भी आपको दिन दूना मेहनत करने की जरूरत है। मित्रों, मौका 7 साल बाद आया है, तो इस मौके को आपको भुनाना है। और भुनाना कैसे है? अपने दम पे भुनाना है। जब आप ढंग से तैयारी कर लेंगे, निश्चित रूप से आप इस परीक्षा को क्रैक कर ले जाएंगे। तो तैयारी के लिए अब आपको दोगुनी मेहनत के साथ लगना है, ईमानदारी से लगिएगा, निश्चित रूप से आपका एक पद कंफर्म होगा। आइए क्लास पे चलते हैं। इसका स्थापना हुआ इस ग्रुप का उदयपुर अरे भैया उदय प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई के शिथिल होने के पश्चात 1957 में बॉम्बे ग्रुप अस्तित्व में आया। इसमें पैग के कुछ पूर्व सदस्य जैसे हैब्बर हैं, आरा है, गौड़े हैं। इनके अतिरिक्त SD चावड़ा, DG कुलकर्णी, VS गोयतोंडे, मोहन सामंत और SP फॉलसिलकर के साथ बाबूराम शांडे वेलकर और हरकृष्ण लाल जो है इस ग्रुप के सदस्य बनते हैं। इस ग्रुप द्वारा 6 विशाल कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। मित्रों, के हेबार दिन प्रतिदिन के जीवन के कृष्ण केंटागिरी हेबार दिन प्रतिदिन के जीवन की घटनाओं का चित्रण असाधारण संयोजन तथा रंगों का विशिष्ट टेक्सचर के माध्यम से करते हैं। पालसीकर ने विचित्र, रहस्यात्मक, भावपूर्ण के साथ साथ भारतीय शैली का विकास भी किया है। मोहन सामंत ने आकारहीन संयोजन में गुण विषय वस्तुओं को जो है अपना लक्ष्य माना है। गांडे ने विषय वस्तुओं में टेक्सचर का प्रयोग किया है और हरकृष्ण लाल ने अभिव्यंजनावादी प्रभाव लिए हुए भूदृश्यों का चित्रांकन चटक रंगों में किया है। गोयतोंडे ने अमूर्तन्य के तत्वों का महत्व दिया है। बॉम्बे ग्रुप के कलाकारों ने आधुनिक शैली विशेषतः अमूर्त अभिव्यंजनावादी शैली को विशेष महत्व दिया है। अकबर पदमसी, जहांगीर साबरावाला, तैयब मेहता, होमी पटेल आदि ने भी बॉम्बे ग्रुप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1962 की बात आती है तो लगभग यह ग्रुप जो है निष्क्रिय हो जाता है। 62 में अस्तित्व में कब आता है? तो अस्तित्व में आप जानते हैं कि बॉम्बे ग्रुप अस्तित्व में आता है 1957 के आसपास और 62 में ये पूर्ण रूप में लगभग 5वें साल अस्तित्व विहीन हो जाता है, यानी निष्क्रिय हो जाता है। और आगे चले, अगला ग्रुप आता है तुलिका कलाकार परिषद, जो उदयपुर में एस्टेब्लिश होता है 1958 में। 1958 में यह परिषद नियमित वार्षिक प्रदर्शनी के अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्यों में भी समूह और एकल प्रदर्शनियां जो है कर चुकी है। तुलिका कलाकार परिषद संस्थापक मंडल में 4 दूरदर्शी कल्पनाशील व्यक्ति थे। शिक्षा शास्त्री VV जॉन, सुविख्यात कलाकार गोवर्धन लाल जोशी, परमानंद चुएल और मोनी शान्याल, ये चारों लोग मिलकर के फाइनली तुलिका कलाकार परिषद की स्थापना किए थे। राजस्थान में यह सर्वप्रथम पंजीकृत कलाकार ग्रुप होता है। तो राजस्थान में सबसे पहले पंजीकृत ग्रुप कौन होता है मित्रों? तो वो आपका तुलिका कलाकार परिषद होता है। इस ग्रुप का उद्देश्य कलाकारों को एक मंच पर संगठित करना, प्रदर्शनी आयोजित करना, सेमिनार और वैचारिक आदान प्रदान के लिए करना और उसके साथ जो है कलाकार और दर्शकों में तारतम्य स्थापित करना भी रहा है। तो ये तो आपके तुलिका कलाकार परिषद की बात हो गई। अब ग्रुप 1890 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 1890 नाम होता है ग्रुप 1890। 1962 में दिल्ली और मुंबई के कुछ कलाकारों की बैठक भावनगर गुजरात में होती है। ग्रुप 1890 की स्थापना J स्वामीनाथन ने की। ये शब्द कई बार पूछा गया आपकी परीक्षा में, इस पे डबल स्टार रखिएगा। ग्रुप 1890 का नाम देने के पीछे क्या कारण था? यह जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका मकान नंबर 1890 था, इसलिए इस ग्रुप का नाम 1890 हो गया। ग्रुप 1890 की स्थापना किसके मकान पर हुई थी? तो J पांड्या के मकान पे 1890 में नहीं हुई है भाई।
ग्रुप का जो 1890 है ये आपका 1963 में अस्तित्व में आता है, याद रखिएगा। मकान नंबर 1890 होता है, इसलिए इसका नाम ग्रुप 1890 हो जाता है। ग्रुप 1890 को अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक, अरे भैया औपचारिक रूप से स्वीकृति जो है 1963 में नई दिल्ली में मिल जाती है। ग्रुप 1890 का कैटलॉग अति यथार्थवादी कवि और मैक्सिको के राजदूत ऑक्टेवियो पाज ने किया था मित्रों। ग्रुप 1890 के सदस्यों की प्रथम और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में रविंद्र भवन दिल्ली में हुई है, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ग्रुप 1890 में कुल 12 सदस्य शामिल होते हैं मित्रों। 12 सदस्य का नाम आप पहले अच्छे से देखो। 12 सदस्य में कौन कौन होता है? जे स्वामीनाथन होते हैं, जयराम पटेल होते हैं, राजेश मेहरा होते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख होते हैं, राघव कनेरिया होते हैं, हिम्मत शाह होते हैं, ज्योति भट्ट होते हैं, अंबादास होते हैं, एम रेड्डप्पा नायडू होते हैं, बालकृष्ण पटेल होते हैं, एस.जी. निगम होते हैं और एरिक वोवेन होते हैं। तो यही 12 लोग मिलकर के ग्रुप 1890 की स्थापना करते हैं। अब जे स्वामीनाथन का नाम आप कई जगह देख चुके हैं, तो थोड़ा सा जे स्वामीनाथन के बारे में पढ़ लिया जाए। जे स्वामीनाथन की अगर बात आती है मित्रों, तो इनका कार्यकाल जो है 1928 से 1994 तक होता है। जगदीश स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। जे स्वामीनाथन मूलतः तमिल के थे। इनकी जो आरंभिक शिक्षा है ये शिमला में हुई। जे स्वामीनाथन कला शिक्षा दिल्ली पॉलिटेक्निक में सैलोज मुखर्जी और भावेश चंद्र सान्याल के निर्देशन में करते हैं। जीवन के आरंभिक समय में स्वामीनाथन भारतीय कार्टूनिस्ट पार्टी से भी जुड़ जाते हैं। भारतीय कार्टूनिस्ट पार्टी, अरे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ते हैं भाई। 1950 के दशक में स्वामीनाथन ने लेफ्ट पत्रिका में प्रचारक या पत्रकार के रूप में कार्य किया। उसके साथ कला आलोचक के रूप में भी कार्य किया है। तो 1950 के आसपास लेफ्ट पत्रिका में पत्रकार और आलोचक के रूप में जो है कार्य किए हैं। जे स्वामीनाथन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट के न्यासी और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस के मेंबर भी रहे। 1963 ईस्वी में जे स्वामीनाथन के नेतृत्व में कलाकार ग्रुप 1890 की स्थापना हो जाती है। मजदूर आवाज नामक कला पत्रिका का संपादक जे स्वामीनाथन ने किया है। जगदीश स्वामीनाथन ग्राफिक कलाओं के अध्ययन के लिए जो है वारसा यानी पोलैंड भी जाते हैं। जगदीश स्वामीनाथन ने 1966 में दल के प्रचार के लिए कांट्रा पत्रिका का प्रकाशन भी किया है। जे स्वामीनाथन की चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला, लेखन और पत्रकारिता में जो है समान अधिकार है, यानी इस पे महारत हासिल है। 1890 में जे स्वामीनाथन को भारत भवन भोपाल के रूपांकन संग्रहालय स्थापित करने हेतु भी आमंत्रित किया गया था। भारत भवन आप जानते हैं भोपाल में है, उसका रूपांकन संग्रहालय बनाने के लिए भी बुलाया जाता है। जे स्वामीनाथन ने ओम, स्वास्तिक, कमल, लिंग, सर्प और हाथ के छापा का प्रयोग किया, जिसमें बड़े अक्षरों तथा गहरे तीखे रंगों का गाढ़ा प्रयोग किया गया। जगदीश स्वामीनाथन काल्पनिक ज्यामितीय चित्रण करते थे। इस चित्रों में उन्होंने अंतरिक्ष की ज्यामिति भी कहा है। जे स्वामीनाथन ने आदिवासी लोक शैली कला रूपों का सुंदर जो है संग्रह रूपांकर कला संग्रहालय के रूप में भी स्थापित करने का काम किया है। जे स्वामीनाथन गौड़ व भील जाति के लोक कलाकार को भी प्रोत्साहित करने का काम किए हैं। तो गौड़ और भील जाति की लोक कलाकारों को जो है लोक कलाओं का भी प्रोत्साहन करने का काम जे स्वामीनाथन का रहा है। 1981 में जगदीश स्वामीनाथन ने युवा गौड़ आदिवासी लोक कलाकार जनगढ़ सिंह श्याम को भारत भवन में परिचय करवाया था। यानी परिचय करवाने की बात हो गई बहुत आगे, इनको कई लोगों से परिचय करा दिए, यानी इनका उत्साहवर्धन कर दिए, तो अच्छी बात है। 1982 में जनगढ़ सिंह श्याम को भारत भवन में ग्राफिक आर्टिस्ट की नियुक्ति भी हो जाती है और जनगढ़ सिंह श्याम जो है गौड़ कलाकारों में कागज व कैनवास पे जो है चित्रण करने वाले प्रथम कलाकार बताए जाते हैं। स्वामीनाथन की कलाकृतियों में कैलीग्राफी का प्रभाव देखने को मिलता है। जे स्वामीनाथन के प्रमुख चित्रों में बर्ड एंड माउंटेन की बात है, लिली बाई माई बड़ो की बात है, मैन गम की बात है, अनंत यात्रा की बात है, श्री गणेश की बात है, ट्राइबल सीरीज की बात है, ट्राइबल मोडेप्स की बात हो रही है, वर्ड एंड ट्री की बात हो रही है, माउंटेन सीरीज की बात हो रही है, मिनिएचर पेंटिंग की बात हो रही है और जर्नी वन की बात हो रही है। तो ये सब दृश्य जो है जे स्वामीनाथन के द्वारा बनाया गया है। याद रखिएगा जे स्वामीनाथन 1994 में दुखद निधन होता है, शांत हो जाते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ये तो नाम जे स्वामीनाथन का हो गया, जो ग्रुप 1890 में संस्थापक सदस्यों के रूप में जाने जाते हैं। आगे चलें, कलाकार का और नाम पढ़ते हैं, जयराम पटेल। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1930 से 2016 तक का होता है मित्रों। जयराम पटेल 20 जून 1930 को गुजरात के
सोजित्र में फाइनली इनका जन्म हुआ है। जयराम पटेल 1950 से 1955 के मध्य जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में कला की शिक्षा लेते हैं। जयराम पटेल 1957 से 1962 तक सेंट्रल स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लंदन में जो है टाइपोग्राफी और पब्लिसिटी डिजाइन का प्रशिक्षण लेते हैं। जयराम पटेल 3 भित्तीय माध्यमों में सृजन करते थे मित्रों, 3 भित्तीय माध्यम में सृजन करते थे। एक तो श्वेत साम रेखांकन, बोर्ड और कैनवास पे चित्रण, और ब्लोटार्च ऑनबोर्ड जो कला क्षेत्र में अपनी पृथक पहचान रही है उस पे भी काम किए। जयराम पटेल 2 भिन्न माध्यमों में विशिष्ट कार्य करते थे। स्याही से कागज पर रेखांकन और लकड़ी और धातु प्लेट पे रिलीफ का भी काम बहुत बढ़िया रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद और ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, उसके साथ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अहमदाबाद में भी डिजाइन कंसल्टेंट के रूप में जो है जयराम पटेल ने अपनी सेवा दी है। वह प्रसिद्ध कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ी के शिल्पों के लिए प्रसिद्ध था मित्रों, यही लाइन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जयराम पटेल ही थे। जली जलाई लकड़ी पे खूब ज़्यादा काम किए। आप जानते हैं 2016 में इनका दुखद निधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ज्योति भट्ट की बात करते हैं तो ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट, जिसे ज्योति भट्ट के रूप में जाना जाता है, इनका जन्म 12 मार्च 1934 को भावनगर गुजरात में हुआ था। ज्योति भट्ट को सुप्रसिद्ध चित्रकार, प्रिंट मेकर और ग्रामीण भारतीय संस्कृति के छापा चित्र या छायाचित्र प्रलेखीकरण करने वाले कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। ज्योति भट्ट की कला शिक्षा 1953 ईस्वी से 1956 ईस्वी के मध्य एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में हुई है। ज्योति भट्ट 1953 में वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के भित्तीय चित्रण का प्रशिक्षण भी लेते हैं। ज्योति भट्ट 1964 से 1966 ईस्वी में प्रांत इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क ग्राफिक कला का प्रशिक्षण भी लेने गए थे। 1985 ईस्वी में ज्योति भट्ट हेलोग्राफी के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन हेतु भी लंदन जाते हैं। ज्योति भट्ट का प्रारंभिक सृजन जो है पोप कला के समान आकर्षक और रंगीन रहा है मित्रों। ज्योति भट्ट का प्रिय माध्यम जो है वो प्रिंट मेकिंग रहा है, प्रिंट मेकिंग था। ज्योति भट्ट विभिन्न माध्यमों में एचिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, सेरीग्राफी, फोटोग्राफी, हेलोग्राफी, चित्रण का म्यूरल आदि में भी सिद्धस्त रहे हैं, यानी इस पे भी खूब ज्यादा काम किए हैं। पेंटिंग, ग्राफिक, फोटोग्राफी ज्योति भट्ट का महत्वपूर्ण माध्यम बताया जाता है। वर्तमान में ज्योति भट्ट बड़ौदा में डिजिटल प्रिंटिंग और होलोग्राफी में भी कार्य कर रहे हैं। ज्योति भट्ट 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत भी हो चुके हैं। ज्योति भट्ट की प्रसिद्ध कलाकृतियों की अगर बात करते हैं, लैंपस आता है, स्टिल लाइफ आता है, विद पेरट आता है, प्रॉब्लम आता है, वणी थणी आता है, ऑफ फेस की बात हो रही है, राम की बात हो रही है, वर्षा ऋतु की बात हो रही है, जल की बात हो रही है, थल की बात हो रही है, नभ की बात हो रही है, तोताराम जी की बात हो रही है, हरिजन गर्ल्स की बात हो रही है और पैटर्न्स की बात हो रही है। तो ये सब बढ़िया जो रचनाएं हैं ये ज्योति भट्ट की अच्छी रचनाओं में शुमार है। नाम याद रखना है, 12 मार्च 1934 भावनगर गुजरात में जन्म हुआ और वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से भित्तीय चित्रण को जो है सीखने का काम किया। और आगे चला जाए कलाकार और अंबादास, 1922 से 2012 तक का इनका टाइम पीरियड होता है। अंबादास का जन्म अकोला महाराष्ट्र में 1922 में हुआ था। अंबादास ने कहाँ रहकर कार्य किया, तो दिल्ली में रहकर के फाइनली कार्य किया। अंबादास कब भारत छोड़ करके ओस्लो यानी नॉर्वे में बस गए, तो वर्ष 1972 में बस गए थे। अमूर्त चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो अंबादास का नाम अमूर्त कलाकार के रूप में, अमूर्त चित्रकार के रूप में जाना जाता है। अंबादास किस पश्चिमी कलाकार के चित्रण कार्य से काफी प्रभावित थे, तो विंसेंट वैन गॉग और कॉन्डिस्की के प्रभाव से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। अंबादास की अगर बात आती है तो अंबादास महाराष्ट्र से दिल्ली कब आए मित्रों, तो 1960 में आ गए। अंबादास किस कलाकार समूह के सदस्य होते हैं, तो ग्रुप 1890 के सदस्य होता है अंबादास हो जाएं, एस.जी. निगम हो जाएं, एरिक वावेन हो जाएं, एम डेरप्पा नायडू हो जाएं, ये सब आपके ग्रुप 1890 के सदस्य। अंबादास चित्रकला का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त करते हैं। अंबादास के प्रमुख चित्रों की अगर बात आती है तो पहरेदार कैनवास पे तैलीय माध्यम में बनाया है 1966 में, बढ़िया रचना है। समय की तलछट, बढ़िया रचना है, कैनवास पे तैलीय माध्यम में अंबादास ने बनाया है। और रूप भेद की अगर बात आती है, कैनवास पे तैलीय रंग में बनाया है और अंबादास का बढ़िया दृश्य होता है। तो ये भी नाम अंबादास का हो गया। और आगे चलते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख की बात आती है। जीएम शेख, गुलाम मोहम्मद शेख की अगर बात आती है मित्रों, 1937 में इनका जन्म होता है। जीएम शेख का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 16 फरवरी 1937 को सुरेंद्र नगर गुजरात में इनका जन्म हुआ। जीएम शेख किस रूप में प्रख्यात है मित्रों, तो अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार, लेखक और कला समालोचक के रूप में भी नाम जाना जाता है। गुलाम मोहम्मद शेख ने कला अध्ययन किया, तो प्रारंभ में ललित कला संकाय बड़ौदा, तत्पश्चात रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन में इन्होंने कला शिक्षा
ग्रहण की। गुलाम मोहम्मद शेख ने 1960 में अपना कैरियर की शुरुआत किस रूप में की मित्रों? तो 1960 में जीएम शेख ने चित्रों की पहली एकड़ प्रदर्शनी भी जहांगीर आर्ट गैलरी में लगाई। और अपने कैरियर की अगर शुरुआत की बात आती है तो ललित कला संकाय एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में कला शिक्षक के रूप में ये अपनी कैरियर की स्टार्टिंग करते हैं। 1987 से 2002 तक गुलाम मोहम्मद शेख शिकागो कला संस्थान में विजिटिंग आर्टिस्ट के रूप में भी कार्य किए हैं और ग्रुप 1890 के सक्रिय सदस्य जीएम शेख होते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख होते हैं। आप जानते हैं जय स्वामीनाथन हो गए, जयराम पटेल हो गए, राजेश मेहरा हो गए, गुलाम मोहम्मद शेख हो गए, राघव कनेरिया हो गए, हिम्मत शाह हो गए, ज्योति भट्ट हो गए, अम्मा दास हो गए। ये सब नाम जो है ग्रुप 1890 से ही जुड़ा हुआ है। और आगे चला जाए तो आगे कहा जाता है गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख कला शिक्षक और कला इतिहासकार भी थे मित्रों। विख्यात चित्र कश्मीर किसका शाही कुला स्याही 2005 में है, जीएम शेख के द्वारा बनाया गया। कौन कलाकार? मैम्पा मुंडी दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा श्रृंखला पे कार्य किया मित्रों, तो गुलाम मोहम्मद शेख ने कार्य किया। नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य को जैसे छोटे छोटे मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इनकी रचना है, तो गुलाम मोहम्मद शेख की बढ़िया रचना बताई जाती है। वर्ष 2003 का कागज पर गुआश माध्यम में निर्मित चित्र एक अचंभा देख रे भाई चित्र का चित्रकार कौन है? तो जीएम शेख हैं, गुलाम मोहम्मद शेख हैं। गुलाम मोहम्मद शेख अपनी कलाकार पत्नी नीलिमा शेख के साथ कहाँ रहते हैं मित्रों? तो बड़ौदा में रहते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख को ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिलता है? 1962 में दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार गुलाम मोहम्मद शेख को कब दिया जाता है मित्रों? तो पद्मश्री का सम्मान गुलाम मोहम्मद शेख को 1983 के आसपास दिया जाता है। कालिदास सम्मान की अगर बात आती है गुलाम मोहम्मद शेख को कब दिया गया मित्रों? तो 2002 में दिया गया। गुलाम मोहम्मद शेख को कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सबको नवाजा गया मित्रों, तो पद्म भूषण इन्हें 2014 के आसपास दिया जाता है। शेख द्वारा लिखित 1994 में गुजराती कविताओं का संग्रह क्या होता है? तो अथवा होता है, अथवा याद रखिएगा। और आगे चलते हैं तो किस कलाकार के घर जतन शीर्षक के गद्य श्रृंखला लिखी है मित्रों? तो गुलाम मोहम्मद शेख ने लिखी है। कला पत्रिका वृश्चिक का संपादन किसने किया? तो जीएम शेख के द्वारा ही किया जाता है, यानी गुलाम मोहम्मद शेख ने ही किया है वृश्चिक पत्रिका 1969 अरे 1969 से 1973। और आगे चलते हैं गुलाम मोहम्मद शेख पेंटर प्रिंट मेकर के साथ साथ लेखक, कवि और कला समीक्षक भी हैं। गुलाम मोहम्मद शेख की शैली पर भारतीय लघु चित्रकला का जो है प्रभाव देखने को मिलता है और गुलाम मोहम्मद शेख के चित्रों में स्वप्न, फंतासी और यथार्थ का मिश्रण दिखाई देता है। प्रख्यात चित्र बोलती क्षण के स्पीकिंग स्ट्रीट्स और शहर बिकाऊ है, यह चित्र 1981 में आरंभ होकर के 1984 ईस्वी में पूर्ण हो जाता है। किसका है? तो गुलाम मोहम्मद शेख का बढ़िया दृश्य बताया जाता है। गुलाम मोहम्मद का प्रसिद्ध चित्र जो है शहर बिकाऊ है मित्रों, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित रखा है, शहर बिकाऊ है। इसके साथ केंद्र में किस फिल्म को दर्शाते हुए दर्शाया गया इसमें? तो मित्रों शहर बिकाऊ है, इसमें जो है सिलसिला फिल्म को फाइनली मध्य बिंदु के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया। शेख ने अपने किस चित्र को गुजरात के दंगों से प्रेरित होकर के बनाया था? तो शहर बिकाऊ है, गुजरात के दंगों से प्रेरित होकर के दर्शाया था। मेघदूत की अगर बात आती है 1988 कैनवास पे तैले रंग में दृश्य है, जीएम शेख के द्वारा बनाया गया मेघदूत दृश्य, याद रखिएगा। प्रसिद्ध चित्र निहारिका का चित्रकार कौन है मित्रों? तो जीएम शेख यानी गुलाम मोहम्मद शेख ही निहारिका के रचनाकार बनते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र द ट्री ऑफ लाइफ कैनवास पर तैलीय रंग का है, कहाँ सुरक्षित है मित्रों? तो बडेरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में यह आपका देखने को मिल जाता है। तो ये नाम भी आपका जीएम शेख का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में याद रखना होगा। अब अगर आगे चला जाए तो आगे हम चलते हैं और टखमड़ 28 या फिर उदयपुर 1959 की बात हो तो 28 कलाकारों के समूह को 28 फरवरी को हिंदी वर्णमाला के किसी एक अक्षर का उच्चारण किया गया। टा खा माड़ा 28 में लॉटरी पद्धति से एक एक करके 4 अक्षर उठाए गए और इस प्रकार टा खा माड़ा अक्षर निकला। 8 कलाकारों के समूह को 28 तारीख को टखमड़ 28 नाम दे दिया गया। तो मित्रों 28 तारीख थी इसलिए इसका नाम टखमड़ 28 हो जाता है। लॉटरी पद्धति से फाइनली इसका नाम होता है टखमड़, ये याद रखिएगा। टखमड़ 28 उदयपुर के अतिरिक्त जयपुर, नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई आदि स्थानों पर समूह तथा सदस्यों की एकल प्रदर्शनी आयोजित हो चुकी है या कर चुका है। चित्रकला, मूर्तिकला, छापाकला शिविर टखमड़ के चित्रों में या टखमड़ के तत्वावधान में ही हो चुके हैं। लक्ष्मीलाल वर्मा, सुरेश शर्मा, विद्याधर उपाध्याय, रघुनाथ शर्मा, शबीब हसन काजी, ललित शर्मा आदि संस्थापक सदस्य जो है टखमड़ के होते हैं, तो ये नाम भी आपको याद रखना होगा।
और आगे चला जाएगा तो एक ग्रुप और आता है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जो पैग है, ये जयपुर वाला 1970 में एस्टेब्लिश आता है। इस ग्रुप का प्रमुख उद्देश्य ऐसे कलात्मक वातावरण का निर्माण करना था जिसका सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व था। इस ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में मोहन शर्मा, डॉक्टर कन्हैया लाल वर्मा और आर.बी. गौतम प्रमुख बताए जाते हैं। इस ग्रुप द्वारा 1971 में भारत पाक युद्ध के समय पोस्टर और व्यंग्य चित्र जो है निःशुल्क बनाए गए थे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के सदस्यों द्वारा सामूहिक प्रदर्शनी माउंट आबू, बीकानेर, चूरू, अजमेर, नई दिल्ली, मद्रास, मुंबई, जयपुर आदि स्थानों पर भी कर चुके हैं। 1982 में भूरी सिंह शेखावत के चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर में ही किया गया था। तो ये बात भी आपको याद रखना है। आगे चला जाए, कलावृत्त जयपुर की बात आती है मित्रों। कलावृत्त की अगर बात आती है तो 1970 के आसपास का है। कालांतर में कलावृत्त नामक कला पत्रिका का प्रकाशन 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। कलावृत्त के संस्थापक सदस्यों में डॉक्टर M.K. शर्मा, सुमहेंद्र वीरेंद्र कुमार शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, रमेश ग्रामीण और कमल प्रसाद मिश्र के साथ साथ पुरुषोत्तम शर्मा, वीरेंद्र पाटनी, रमेश अरोड़ा आदि रहे हैं। इस ग्रुप द्वारा जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली आदि स्थानों पर समूह का एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। यह ग्रुप मूर्तिकला के विकास में अधिक रुचि ले रहा है। प्रतिवर्ष अखिल भारतीय मूर्तिकला शिविर के आयोजन में भी इसका खास योगदान होता है। इस ग्रुप द्वारा रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा रविंद्र मंच के सामने तथा न्याय देवी की प्रतिमा सत्र न्यायालय परिसर में भी स्थापित की जा चुकी है। तो ये तो बात आपके कलावृत्त जयपुर की हो गई। आगे बढ़े, आज उदयपुर की बात कर लेते हैं। 1979 इस ग्रुप की स्थापना का मूल उद्देश्य समकालीन भारतीय कला के क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय कलाकारों को कला जगत में स्थापित करना है। आज उदयपुर में शैल चोयल, सुरजीत चोयल, भानु भारतीय, वसंत कश्यप, किरण मुंडिया, प्रभा शाह, त्रिलोक श्रीमाली और अब्बास बटलीवाला आदि प्रमुख सक्रिय सदस्य होते हैं। इस ग्रुप की कला गतिविधियों के संचालन हेतु जयपुर नहीं उदयपुर शहर के मध्य एक हवेली जो है क्रय किया गया, यानी खरीदा गया, जहां थिएटर, चित्रशाला और ग्राफिक स्टूडियो को एस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यशालाएं, सेमिनार, सिंपोजियम आयोजित किए गए। इसमें मोलेला कला शिविर, श्रमिक शिविर और म्यूरल शिविर जो है ज़्यादा उल्लेखनीय बताए जाते हैं। तो ये आपका आज उदयपुर वाला हो गया। अब आगे चलते हैं, आकार अजमेर की बात करते हैं। आकार अजमेर 1991। तो इस ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में अनुपम भटनागर, सुभाष कुलहेरी, एल.एस. राठौर, प्रहलाद शर्मा, अमित राजवंशी और अनिल मोहन पुरिया हैं। आकार कलाकार समूह प्रतिवर्ष जयपुर और देश के विभिन्न प्रांतों में कला प्रदर्शनी आयोजित करता है। इसमें कुछ उल्लेखनीय कलाकार समूह उत्तर प्रदेश कलाकार संघ, संस्थापक सदस्य प्रणय रंजन राय, ब्रजमोहन जिज्जा, सुकुमार बोस, जय नारायण, रणवीर सक्सेना, आंध्र ग्रुप के प्रमोद चटर्जी और उनके शिष्य आनंद मोहन शास्त्री भी होते हैं। मद्रास ग्रुप के देवी प्रसाद राय चौधरी और केरल ग्रुप में आदि महत्वपूर्ण आते हैं और इसको जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं आकार को। और आगे चला जाए तो मद्रास चोलमंडलम कला परिषद की बात आती है। 1966 में मद्रास के कलाकार प्रभाववाद के पश्चात अभिव्यंजनावाद से प्रभावित होते हैं। 1944 में स्थापित प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन तथा 1946 में स्थापित साउथ इंडियन सोसाइटी ऑफ पेंटर्स ने भी कलाकारों को जो है समुदाय में बांट दिया है या बांधे रखा है। और आगे चला जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है पनिक्कर ने हस्तशिल्प संघ की स्थापना की है। चोलमंडलम आर्टिस्ट ब्लज की स्थापना किस कलाकार ने की? तो केसीएस पनिक्कर के द्वारा किया गया। चोलमंडलम आर्टिस्ट ब्लज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1966 में चेन्नई में हुई और 9 किलोमीटर दूर इंज मबक्कम गांव में फाइनली हुआ। चोलमंडलम आर्टिस्ट ब्लज कुल कितने एकड़ में फैला हुआ है मित्रों? तो 10 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। बाटिक कपड़े का उत्पादन भारत में सर्वाधिक हुआ है, तो बाटिक कपड़े का ज़्यादा उत्पादन चोलमंडलम आर्टिस्ट द्वारा ही हुआ है।
और अन्य ग्रुप की बात कर लेते हैं तो अन्य ग्रुप में नाम आता है चार्ल्स फावरी 9 गुजराती स्कूल। 1958 से 60 के मध्य ग्रुप 7 और ग्रुप 9 का निर्माण हुआ। 1961 में अननोन ग्रुप का भी जो है स्थापना हो जाता है। 1967 में ग्राफिक कलाकारों ने ग्रुप 8 की भी स्थापना की। 1963 में यह ग्रुप 1890 सर्वाधिक चर्चित ग्रुप रहा और फिर याल नामक ग्रुप के सामने आने की बात कही जा रही है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शंस में अमृता शेरगिल का नाम है, राजा रवि वर्मा का नाम है, एनएस वेंद्रे का नाम है और के हेबार का नाम दे दिया गया। मित्रों, जब सशक्त रेखांकन की बात आती है तो सशक्त रेखांकन के लिए एक कलाकार का नाम जुड़ता है। नाम होता है यहाँ पे के हेब्बार, यानी कृष्ण केंटागिरी हेब्बार। तो सही जवाब आपको यहाँ पे के हेब्बार के साथ लगाना पड़ जाएगा। के हेब्बार इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ें तो 2 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? मित्रों, अमृता शेरगिल की बात हो रही है। ऑप्शंस में शांति निकेतन का नाम है, पेरिस का नाम है, मुंबई और जयपुर का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया है। जब अमृता शेरगिल के शिक्षा की बात आती है तो अमृता शेरगिल शिक्षा मित्रों पेरिस में प्राप्त करती हैं। पेरिस, फ्रांस, याद रखना, पेरिस, फ्रांस। अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर पढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि के हेब्बार के अंतिम दिनों की चित्र शैली है। तो कृष्ण केंटागिरी हेब्बार के अंतिम दिनों की जो चित्र शैली रही है, क्या वो वास्तविक धर्मी रही है, रेखात्मक रही है, शास्त्रीय रही है या फिर अलंकारिक रही है? तो कृष्ण केंटागिरी हेब्बार के जो अंतिम दिनों की चित्रशैली आपको देखने को मिलेगी, वो अंतिम दिनों की चित्रशैली इनकी जो निकल करके आती है वो शास्त्रीय होती है मित्रों। तो आपको राइट आंसर यहाँ शास्त्रीय चित्रशैली के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ेगा। और आगे चलें, चौथा क्वेश्चन आपका आता है मित्रों। आपसे पूछा गया रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? नाम नंदलाल बोस का है, एम.एफ. हुसैन का है, अब्दुल रहमान चगुतई का है और इनमें से कोई नहीं विकल्प दिया गया। जब रंगों के सम्राट की बात आए तो आप अब्दुल रहमान चगुतई के साथ आंसर्स लगाइएगा, सी के साथ यहाँ पे सही जवाब बनाइएगा। सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अब्दुल रहमान चगुतई किसके शिष्य थे? नाम एन टैगोर का है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल का है, नंदलाल बोस का है और यामिनी राय का नाम दिया गया। अब्दुल रहमान चगुतई किसके शिष्य थे आपसे पूछा गया। जब ए.आर. चगुतई की बात आए तो आप अब्दुल रहमान चगुतई के लिए जो नाम लगाइएगा मित्रों, वो नाम आपका होगा ए.एन. टैगोर, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर आता है। पूछा गया आपसे प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? नाम दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स का है, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई का है, गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली का है और ललित कला महाविद्यालय बीएचयू का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया है। के.एस. कुलकर्णी की बात होती है। के.एस. कुलकर्णी का संबंध मित्रों संगीत और ललित कला महाविद्यालय बीएचयू से है। तो आप राइट आंसर्स यहाँ पर डी के साथ लगाओगे, डी इज द राइट आंसर्स बनाओगे। 7 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। प्रख्यात चित्र है बैल। बैल के चित्रकार हैं पूछा गया। एन.एस. गोयतोंडे हैं, शांति दवे हैं, राघव कनेरिया हैं या फिर के.एस. कुलकर्णी हैं? आपसे बैल के बारे में पूछा गया मित्रों। अगर बैल रचना की हम बात करते हैं तो के.एस. कुलकर्णी के साथ आंसर जाता है। आपको सही जवाब के.एस. कुलकर्णी देना है मित्रों, डी इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी? नाम मुंबई का ताज होटल है, कानपुर के मेघदूत होटल का नाम है, मथुरा के ब्रजवासी होटल का नाम है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की? तो मित्रों जो होटल होता है वो होटल मुंबई का ताज होटल होता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
पूछा गया एन.एस. बेंद्रे क्या थे। नाम चित्रकार का है, थिएटर आर्टिस्ट का है, मूर्तिकार का है और छापा चित्रकार का नाम दिया गया। एन.एस. बेंद्रे के बारे में पूछा गया। अगर आप नारायण श्रीधर बेंद्रे की बात करते हैं तो एन.एस. बेंद्रे की प्रसिद्धि एज अ चित्रकार के रूप में ज़्यादा रही है, चित्रकार के रूप में ज़्यादा रही है। और आगे बढ़े मित्रों, आगे पूछा जाता है 10 नंबर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 की अगर बात करते हैं तो आपसे कह रहा है राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया। नाम तैलीय रंग का है, टेम्परा का है, वास पद्धति का है और पेस्टल रंग का नाम दिया गया। राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया है आपसे पूछा। तो मित्रों मेघदूत के चित्रण की बात वास पद्धति के साथ जुड़ती है। आपको राइट आंसर्स बी के साथ देना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर पढ़ते हैं। गजगामिनी और मीनाक्षी नामक फिल्मों का जो निर्माण है वो किसने किया है मित्रों। आपसे पूछा एन.एस. बेंद्रे ने किया, एम.एफ. हुसैन ने किया, तैयब मेहता ने किया या फिर सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया है। आपसे पूछ लिया गया गजगामिनी और मीनाक्षी फिल्म। मित्रों जब गजगामिनी और मीनाक्षी फिल्मों की बात आए तो याद रखना टोटल 12 फिल्मों का निर्माण उस कलाकार ने किया है। नाम उसका होता है मकबूल फिदा हुसैन। तो आप राइट आंसर्स सी के साथ लगा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन से। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। नाम दिल्ली का है, बड़ौदा का है, लखनऊ का है और मुंबई का नाम दिया गया। एन.एस. बेंद्रे की बात होती है नारायण श्रीधर बेंद्रे। मित्रों आप भी जानते हो भारत में 9 प्रभाववाद के प्रयोग वाले ये पहले कलाकार होते हैं एन.एस. बेंद्रे। ये जो प्रधानाध्यापक रहे हैं ये बड़ौदा में रहे हैं, याद रखना बड़ौदा। तो आप यहाँ राइट आंसर्स बड़ौदा के साथ लगा सकते हैं। एन.एस. बेंद्रे बहुत अच्छी रचनाओं में श्रृंगार रचना एन.एस. बेंद्रे की है, लकड़ी का गट्ठर उठाते रचना है, राजस्थान का ग्रामीण दृश्य है, काठियावाड़ का ग्रामीण है, गाय और बछड़ा है, तोता और चमेलियन है। ये सब बहुत अच्छी रचनाएं हैं नारायण श्रीधर बेंद्रे की मित्रों। तो ये सारी रचनाएं आप याद रखना। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं है। पूछा गया के.एस. कुलकर्णी, शांति दवे, जी.आर. संतोष और गुलाम मोहम्मद शेख का नाम दिया गया। पूछा गया कौन नारायण श्रीधर बेंद्रे का शिष्य नहीं है। तो मित्रों जब एन.एस. बेंद्रे के शिष्यत्व की बात आती है तो एन.एस. बेंद्रे के शिष्य के.एस. कुलकर्णी नहीं रहे हैं। के.एस. कुलकर्णी इनके शिष्यत्व में शामिल नहीं रहे हैं मित्रों। बाकी ज्योति भट्ट का नाम है, त्रिलोक कौर का नाम है, शांति दवे का नाम है, जी.आर. संतोष का नाम है, रतन परिमू का नाम है और गुलाम मोहम्मद शेख का नाम है। ये सब के सब चेले होते हैं किसके, एन.एस. बेंद्रे के, नारायण श्रीधर बेंद्रे के। आगे चलें 14 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे। नाम लखनऊ स्कूल का है, जे स्कूल का है, मद्रास स्कूल का है और दिल्ली स्कूल का नाम दिया गया। एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंध रखते हैं। तो जब नारायण श्रीधर बेंद्रे की बात आए तो आप जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के साथ लगा सकते हैं। सी के साथ आप यहाँ सही जवाब बना सकते हैं। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आएगा। पूछा गया आपसे निम्न में से भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार है। नाम के हब्बार का है, एन.एस. बेंद्रे का है, डॉक्टर राम कुमार का है और तैयब मेहता का नाम दिया गया। बिंदुवादी कलाकार है आपसे पूछा गया। तो जब बिंदुवादी कलाकार के रूप में किसी का नाम पूछा जाए मित्रों तो इन चारों विकल्पों में से एन.एस. बेंद्रे के साथ आप नाम लगवा सकते हैं। एन.एस. बेंद्रे आप जानते हैं नारायण श्रीधर बेंद्रे डी देवलाली कर से कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं, इंदौर में ग्रहण करते हैं। इंदौर आप जानते हैं कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है और इंदौर में ही इनका जन्म भी हुआ था। 21 अगस्त 1910 को इनका जन्म हुआ था। 21 अगस्त की डेट होती है, नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर पढ़ा जाएगा। पूछा गया अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था। नाम इटली का है, हंगरी का है, जर्मनी का है और चीन का नाम दिया गया। अमृता शेरगिल के बारे में पूछा गया मित्रों। आप भी जानते हैं हंगरी बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ है। तो सी के साथ राइट आंसर बैठेगा।
17 नंबर क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा जो है सर्वप्रथम कहाँ से मिली? नाम अजंता एलोरा के चित्रों से है, रवि वर्मा के चित्रों से है, मुगल चित्रों से है और बंगाल शैली के चित्रों से है। अमृता शेरगिल को भारतीय कला की जो प्रेरणा है वो सर्वप्रथम कहाँ से मिली है मित्रों? तो भारतीय कला की जो प्रेरणा सबसे पहले प्राप्त होगी वो अजंता एलोरा के चित्रों से प्राप्त होगी। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आएगा, मकबूल फिदा हुसैन का जन्म किस शहर में हुआ था? नाम दिल्ली का है, भोपाल का है, शोलापुर का है और सतना का नाम दिया गया। एमएफ हुसैन का जन्म कौन से शहर में हुआ मित्रों? जब शहर का नाम पूछे तो आप शोलापुर लगा सकते हैं, शोलापुर महाराष्ट्र राइट आंसर्स हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर्स लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा, पूछा गया आपसे अमृता शेरगिल के चित्रों को किसने प्रोत्साहित किया? तो नाम वैन गॉग का है, पिकासो का है, पाल गोंगबा और यामिनी राय का नाम दिया गया। अमृता शेरगिल के चित्रों को प्रोत्साहित करने का काम यामिनी रंजन राय का रहा है मित्रों, तो आप डी के साथ आंसर्स लगा सकते हो, डी इज द राइट आंसर्स आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर्स आप लगा लो। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपके स्क्रीन पे गिरा, एमएफ हुसैन की किन आकृतियों को उनके पहचान के साथ जोड़ा जाता है? नाम घड़ियालों का है, घोड़ों का है, गायों का है और बकरियों का नाम दिया गया। एमएफ हुसैन के किन आकृतियों को उनके पहचान के साथ जोड़ा जाता है मित्रों? तो उनके पहचान के साथ आप किस आकृति को जोड़ सकते हैं? मकबूल फिदा हुसैन की वह रचना घोड़े है, घोड़े शीर्षक से इनकी रचना बहुत फेमस है और वो इनके पहचान के साथ भी जुड़ी है, तो आप सही जवाब यहाँ सी के साथ लगा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 21 नंबर प्रश्न है, बधू का श्रृंगार नामक चित्र किसने बनाया? नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, राजा रवि वर्मा का है, यामिनी रंजन राय का है और अमृता शेरगिल का नाम दिया गया। बधू का श्रृंगार आपसे पूछा गया, जब बधू के श्रृंगार की बात करते हैं तो अमृता शेरगिल आंसर्स बनता है। सही जवाब मित्रों आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 22 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई कानपुर में, लाहौर में, गोरखपुर में या फिर बुडापेस्ट में? अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई आपसे पूछा गया, कब इनकी मृत्यु हुई? तो अमृता शेरगिल की मृत्यु लाहौर में हुई है मित्रों, आपको राइट आंसर्स लाहौर के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। 23 नंबर प्रश्न पे हम चलें तो अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? नाम शांति का है, उन्मुक्ता का है, विषाद का है और उल्लास का नाम दिया गया। कौन सी भावना की झलक ज़्यादा दिखाई देती है? तो मित्रों एक भावना आई विषाद की, और विषाद की भावना अमृता शेरगिल के चित्रों में अधिक मात्रा में दिखाई देती है, तो आप सही जवाब बी के साथ लगा सकते हैं, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 24 नंबर प्रश्न पे चलें तो एमएफ हुसैन का पूरा नाम है, नाम मोहम्मद फरीद हुसैन का है, मोहम्मद फारूक हुसैन का है, मकबूल फिदा हुसैन का है और मोहम्मद फिराक हुसैन का नाम दिया गया है। एमएफ हुसैन का पूरा नाम पूछा गया है, जब एमएफ हुसैन के पूरे नाम की बात करें तो आप मकबूल फिदा हुसैन नाम लगा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आएगा, पूछा गया भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? नाम सुधीर रंजन खास्तीगिर का है, यामिनी रंजन राय का है, हालधार का है और अमृता शेरगिल का नाम दिया गया। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में जो चित्रित करने का काम रहेगा मित्रों वो अमृता शेरगिल का रहेगा। आप यहाँ सभी विकल्पों को पढ़ने के बाद अमृता शेरगिल के साथ आंसर्स लगा सकते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र जमीन को किसने बनाया है? नाम हुसैन का है, पिकासो का है, हालधार का है और आरा का नाम दिया गया। जमीन को बनाने की बात आती है मित्रों तो जो फेमस रचना जमीन है ये जमीन रचना मकबूल फिदा हुसैन की है। आप राइट आंसर से एमएफ हुसैन के साथ लगा सकते हैं, ए इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आएगा, प्रसिद्ध चित्र नीली रात का चित्रण किया, हालधार ने किया, एमएफ हुसैन ने किया, यामिनी रंजन राय ने किया या फिर एनएस वेंद्रे ने किया है। नीली रात का चित्रण आपसे पूछा गया किसके द्वारा किया गया? तो मित्रों नीली रात की बात हो, रचना जो है एमएफ हुसैन की है, तो आप यहाँ पे मकबूल फिदा हुसैन का नाम दे सकते हैं, सी के साथ राइट आंसर्स लगा सकते हैं।
और आगे चलें, अपना 28 नंबर प्रश्न आएगा, मदर टेरेसा का चित्रण जो है किसने किया है? नाम रजा का है, हालधार का है, हुसैन का है और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। मदर टेरेसा का चित्रण किसने किया है? जब मदर टेरेसा की रचना की बात करें तो मदर टेरेसा का चित्रण मित्रों मकबूल फिदा हुसैन की अच्छी रचनाओं में शुमार है। आप राइट आंसर्स MF हुसैन के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बी के साथ आप सही जवाब लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चंस आएगा, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर नामक फिल्म जो है किसने बनाई है? थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर की बात करें, करण जौहर ने बनाई, ज्योति भट्ट ने बनाई, MF हुसैन ने बनाई या फिर महेश भट्ट ने बनाई है? थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर की बात करते हैं तो थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर रचना जो है MF हुसैन की है। मकबूल फिदा हुसैन के साथ आंसर्स बनता है। बी इज द राइट आंसर्स आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। आगे चलेंगे, 30 नंबर प्रश्न आएगा, आपसे पूछा गया MF हुसैन की मृत्यु कहाँ पर हुई? नाम लंदन का है, भारत का है, कतर का है और न्यूयॉर्क का नाम दे दिया गया। MF हुसैन की मृत्यु कहाँ पर हुई पूछा गया आपसे। तो जब मकबूल फिदा हुसैन की बात आए तो आप भी जानते हो कि MF हुसैन का जो निधन है वो बाहर हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बाहर में, लंदन सही जवाब बनेगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। ये वही मकबूल फिदा हुसैन है जो इंदौर में D देवलाली कर से जो है कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनकी बढ़िया रचना में रामायण, मदर टेरेसा, मोहनदास करमचंद गांधी, महाभारत, ब्रिटिश राज ये सब होती हैं मित्रों। वही रचनाएं इनकी ज़्यादा फेमस हुई हैं। शोलापुर में जिनका जन्म होता है। मृत्यु की जब बात आती है तो लंदन सही जवाब बनता है और लंदन का जो है ब्रुक बोर्ड कब्रिस्तान भी नाम याद रखिएगा, ब्रुक बोर्ड कब्रिस्तान। आगे चलें, 31 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया कौन से कलाकार ने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर चित्र श्रृंखला बनाई? नाम हालदार का है, यामिनी राय का है, रजा का है और हुसैन का नाम दिया गया। माधुरी दीक्षित के ऊपर श्रृंखला किसने बनाई मित्रों? मकबूल फिदा हुसैन ने बनाई है। तो आप सही जवाब जो है MF हुसैन के साथ यहाँ पे लगा सकते हैं। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 32 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट प्रिंटर के रूप में आरंभ किया? नाम नंदलाल बोस का है, रजा का है, हुसैन का है और जाज कीट का नाम दिया गया। अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट प्रिंटर के रूप में किसने स्टार्ट किया मित्रों? तो कटआउट प्रिंटर और सिनेमा के रूप में मकबूल फिदा हुसैन ने अपने जीवनी की स्टार्ट की थी। आप सही जवाब MF हुसैन दे सकते हैं। राइट आंसर्स बी के साथ लगा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स होगा मित्रों। आगे चलेंगे, 33 नंबर प्रश्न आएगा, आपसे पूछा गया भारत के किस कलाकार ने पिकासो के साथ चित्र प्रदर्शनी लगाई? नाम में आता है आरा का, के हैबार का, MF हुसैन का और राम कुमार का नाम आया। भारत का कलाकार है पिकासो यानी पाब्लो रूई पिकासो के साथ उसने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई मित्रों। तो ऐसा कलाकार जिसकी प्रदर्शनी पाब्लो रूई पिकासो के साथ लगती है वो कलाकार मदर टेरेसा सीरीज बनाता है। नाम मकबूल फिदा हुसैन होता है। नीली रात और जमीन जैसी रचना के लिए भी फेमस है। घोड़े और लैंप और मकड़ी के बीच रचना के लिए भी जो है उसका नाम जुड़ता है। आगे चलें, 34 नंबर प्रश्न है, हुसैन को किस कलाधारा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? नाम परंपरागत का है, आधुनिक का है, समकालीन का है और मुगल कला का नाम दिया गया। हुसैन को किस कलाधारा के लिए आप जानते हैं? तो इनका जो कलाधारा होगा वो समकालीन होगा मित्रों। आप राइट आंसर समकालीन के साथ लगाना। 35 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, निम्न में से हुसैन ने किसके साथ 100 करोड़ का सौदा किया था? 100 करोड़ का सौदा किसके साथ किया था? नाम स्वरूप कृष्ण का है, अनिल अंबानी का है, स्वरूप श्रीवास्तव का है और स्वरूप संपत का नाम दे दिया गया है। किसके साथ 100 करोड़ का सौदा किया था मित्रों? तो जब 100 करोड़ के सौदे की बात आती है तो जो राइट आंसर्स बनता है वो स्वरूप श्रीवास्तव का बनता है। आप सही जवाब बी के साथ लगा सकते हो। बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 36 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। मकड़ी और लैंप को किसने चित्रित किया? नाम रजा का है, आरा का है, राम कुमार का है और हुसैन का नाम दिया गया। मकड़ी और लैंप किसने चित्रित किया मित्रों? तो मकड़ी और लैंप को चित्रित करने का काम MF हुसैन का है, मकबूल फिदा हुसैन का है।
डी के साथ आपका सही जवाब बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगा लो। 37 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। पूछा गया भारत माता को किसने चित्रित किया? नाम हुसैन का है, रजा का है, हालदार का है और गणेश फाइन का नाम दिया गया। भारत माता को किसने चित्रित किया आपसे पूछा है, तो जब भी भारत माता की रचना की बात आए तो MF हुसैन के साथ आंसर बनता है, मकबूल फिदा हुसैन आपको आंसर देना पड़ेगा। और आगे चलेंगे 38 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? नाम यामिनी रंजन राय का है, नंदलाल बोस का है, MF हुसैन का है और GR संतोष का नाम दिया गया। किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? तो जब भारत के पिकासो की बात आए तो MF हुसैन के साथ आंसर्स लगाइए, बी इज द राइट आंसर्स बनाइए मित्रों। और आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है। ढोलकिया नामक चित्र के निर्माता हैं। नाम DP राय चौधरी का है, रजा का है, आरा का है और हुसैन का नाम दिया गया। ढोलकिया नामक चित्र के जो निर्माता बनेंगे मित्रों उनका नाम हुसैन होगा और हुसैन में मकबूल फिदा हुसैन आंसर्स बनेंगे। तो डी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर्स बनाना पड़ जाएगा। आगे चलें 40 नंबर क्वेश्चन से। जॉर्ज कीट का जन्म हुआ था। नाम श्रीलंका का है, भूटान का है, भारत और वर्मा ऑप्शंस में हैं। जॉर्ज कीट के जन्म की बात आए तो आप श्रीलंका के साथ आंसर्स लगा सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। और आगे चलेंगे 41 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने निर्मित किया? नाम हुसैन का है, विकास भट्टाचार्य का है, हालदार और इनमें से सभी का नाम दिया गया। ट्यूबवेल के उद्घाटन की बात आती है मित्रों तो ट्यूबवेल का उद्घाटन जो रचना है ये रचना विकास भट्टाचार्य के द्वारा बनाई गई है। तो आप राइट आंसर्स विकास भट्टाचार्य के साथ लगा सकते हैं, राइट आंसर सी के साथ बना सकते हैं। और आगे चला जाए 42 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रदोष दास गुप्ता हैं। पूछा गया प्रदोष दास गुप्ता चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, संगीतकार हैं या फिर उनमें से कोई नहीं? तो प्रदोष दास गुप्ता के लिए जो राइट आंसर्स बनेगा मित्रों वो राइट आंसर्स मूर्तिकार के रूप में बनेगा। आपको सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा। और आगे चलें तो 43 नंबर प्रश्न आता है। कैशियस पणिक्कर का जन्म हुआ था। नाम 1910 का है, 1915 का है, 1911 और 1920 का नाम दिया गया। कैशियस पणिक्कर के जन्म की बात कर रहा है मित्रों तो कैशियस पणिक्कर का जन्म 1911 में हुआ है यानी 1911 में हुआ है। तो आप राइट आंसर्स बी के साथ लगा सकते हैं, बी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। और आगे चला जाए 44 नंबर प्रश्न आएगा। पूछा गया बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? नाम हालदार का है, रणवीर सिंह बिष्ट का है, हुसैन और रजा का नाम दिया गया। बैलगाड़ी के लिए नाम पूछा गया। जब बात बैलगाड़ी की हो तो आप मकबूल फिदा हुसैन के साथ आंसर्स लगा सकते हैं, बी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। और आगे चले मित्रों 45 नंबर प्रश्न हम पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कमर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार हैं। नाम हिरणमय राय चौधरी का है, PB जानकी रमन का है, एक्कायेद गिरी का है और दिलीप शाह का नाम दे दिया गया है। कवच कृष्ण से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन है मित्रों? तो जो सही जवाब बनेगा PB जानकी रमन का बनेगा, बी के साथ आपका सही जवाब लग जाएगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। और आगे चलेंगे तो अपना अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों 46 नंबर। 46 नंबर जो क्वेश्चन है आपसे क्या कह रहा है? भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? नाम दिया गया कृष्णा रेड्डी का, कंवल कृष्ण का, जगमोहन चोपड़ा का और चित्त प्रसाद का नाम दिया गया। भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई मित्रों? तो जब कोलाज की बात आती है तो जो राइट आंसर्स बैठता है वो राइट आंसर्स कंवल कृष्ण के साथ बैठता है, बी के साथ सही जवाब लगता है। तो बी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। अपने अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न है। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है मित्रों? वर्ड्स एंड लाइंस। वर्ड्स एंड लाइंस पुस्तक के लेखक हैं। नाम FN सूजा का है, त्रिलोक कौर का है, SH रजा का है और GR संतोष का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है वर्ड्स एंड लाइंस, ऐसी पुस्तक जो लिखी जाती है मित्रों FN सूजा के द्वारा लिखी जाती है यानी फ्रांसिस न्यूटन सूजा के साथ आपको आंसर्स देना है।
तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आएगा, आपसे पूछ रहा है कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे, आदिमवाद से थे, पर्यावरणवाद से थे, आदिमवाद और पर्यावरणवाद दोनों से थे, या फिर प्रिमिटिव कला से रहे हैं। कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत जो रहे मित्रों वो आदिमवाद और पर्यावरणवाद से रहे हैं। तो आपको सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। और आगे चले मित्रों, 49 नंबर प्रश्न आएगा, आपसे पूछा गया कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है सभी को। यहाँ केजी सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, विमान सुंदरम और ए रामाचंद्रन का नाम दिया गया है। आपसे अगर पूछा जाए तो सभी को जब आप यहाँ पे ग्रुप में बिठाओगे तो केजी सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, ए रामाचंद्रन और विमान सुंदरम का ऑप्शन से एकदम फिट बैठेगा। तो आपको सी के साथ गोला भरना पड़ जाएगा, सही टाइम के अनुसार यही बैठेगा। 50 नंबर क्वेश्चन आता है, अनीश कपूर की कृतियों के सृजन का जो सही क्रम है वो क्या है। तो अनीश कपूर ने जो रचनाएं बनाई उसमें जो सही क्रम में है टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन वाला है, या फिर स्काई मिरर वाला है, या फिर एज F2 सेलिब्रिटी है, या फिर क्लाउड गेट है। तो मित्रों अनीश कपूर की रचनाओं में एज F2 सेलिब्रिटी, फिर आई डिस्ट्रैक्ट्स ए माउंटेन, उसके बाद ब्लूमिंग विद रेड फ्लावर्स, उसके बाद स्काई मिरर, फिर न्यूयॉर्क, फिर क्लाउड गेट, फिर टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। तो इस रचना के साथ आपको सही जवाब लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर यहाँ पे बैठेगा। और आगे चले मित्रों, अपना अगला क्वेश्चन 51 नंबर आता है, पूछा गया भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है। नाम अमृता सेरगिल का है, अपर्णा कौर का है, गोगी सरोजपाल का है और माधवी पारिक का नाम दे दिया गया। भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है। तो भारतीय लघु चित्रकला से जिसका प्रभाव झलकता है वो अमृता सेरगिल हैं। सही जवाब अमृता सेरगिल देना है, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स बनाना है मित्रों। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आता है, आपसे पूछा गया अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया। अंकुरण नामक चित्र का चित्रण MF हुसैन के द्वारा किया गया, SH रजा के द्वारा किया गया, FN सूजा के द्वारा किया गया, या फिर KK हैबार के द्वारा किया गया। अंकुरण नामक चित्र का जो चित्रण है मित्रों वो चित्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो ऐसा चित्रण SH रजा यानी सैयद हैदर रजा के द्वारा किया जाता है। तो आप राइट आंसर्स बी के साथ लगा सकते हैं, बी इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आएगा, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया। नाम सलीम शेख का है, MF हुसैन का है, गुलाम रसूल संतोष का है और यार चुगतई का नाम दे दिया गया। मुस्लिम चित्रकार है, हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण करता है मित्रों। उसका जो नाम जुड़ता है MF हुसैन के साथ जुड़ता है। तो आप राइट आंसर यहाँ पर सी के साथ लगा, सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आता है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन अति यथार्थवादी कलाकार है। अति यथार्थवादी कलाकार है, नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, राम कुमार का है, KS कुलकर्णी है और MF हुसैन का नाम दिया गया है। अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में जब नाम जोड़ेंगे तो बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आएगा। आपको राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है, कौन सा जोड़ा असंगत है आपसे पूछा गया। नाम अमृता सेरगिल का दुर्गा है, नंदलाल बोस का सती है, अवनींद्रनाथ टैगोर का भारत माता है और यामिनी राय का 3 औरतें नाम दे दिया गया। पूछा गया कौन सा जोड़ा आपका गलत दिखाई देता है। तो अमृता सेरगिल दुर्गा ऑप्शन से ही गलत है, बाकी तो सही जवाब लगे हुए हैं। तो आपको राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ जाएगा। और आगे चले मित्रों, 56 नंबर है, अपने चित्रकला में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पक्ष लिया था प्रभाववाद का, क्यूबिज्म का, अभिव्यक्तिवाद का या फिर यथार्थवाद का। तो अपनी चित्रकला में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पक्ष लिया था, किसका पक्ष लिया मित्रों। तो अभिव्यक्तिवाद का पक्ष लिया था। आप राइट आंसर्स अभिव्यक्ति के साथ जोड़ सकते हैं। तो अभिव्यक्तिवाद इज द राइट आंसर्स बैठ जाएगा, बी के साथ राइट आंसर्स लगेगा। 57 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। 57 नंबर प्रश्न मित्रों कह रहा है, गैस्पस NS वेंद्रे द्वारा की गई कैनवास के ऊपर आयल रंग, फ्रेस्को, पृष्ठ के ऊपर सफाई या फिर घोची।
गैस्पस की बात करते हैं तो एन एस वेंद्रे द्वारा की गई है मित्रों गैस्पस। और गैस्पस की अगर बात करें तो कैनवास के ऊपर आयल रंग में रचना हुई है। सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ बैठेगा, ए इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर का जादूगर किस यूरोपियन शैली से प्रभावित है? जादूगर रचना जो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाई मित्रों, कौन सी यूरोपीय शैली से प्रभाव रखती है? सुरेलिज्म, क्यूबिज्म, प्रभाववाद और कला डेको का नाम दे दिया गया है। गगनेंद्र नाथ टैगोर का जो जादूगर है उसका संबंध क्यूबिज्म से है, तो आप राइट आंसर क्यूबिज्म दे सकते हैं, सी के साथ लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आएगा, पूछा गया सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी है, नाम दुल्हन का है, काला चांद का है, तीन बहनें हैं और सूरजमुखी का नाम दिया गया। सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई जो चित्रकारी है मित्रों वो काला चांद है, तो आप राइट आंसर काला चांद के साथ लगा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। 60 नंबर प्रश्न पे चलें तो राम किंकर वैज का जो कलात्मक निर्माण है किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? नाम गौड़ का है, भील का है, संथाल का है और बंजारा का नाम दिया गया। राम किंकर वैज का जो कलात्मक निर्माण था मित्रों वो आपके संथाल परिवार से संबंधित था, संथाल आदिवासी कला से था, तो आप सही जवाब जो है वो वी के साथ लगा सकते हैं, बी इज द राइट आंसर आपका बैठ जाएगा। आगे चलेंगे 61 नंबर प्रश्न है, कह रहा है अमृता शेरगिल जिसकी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, क्या उसका नाम वैन गॉग है, पॉल गॉर्गिन है, पाब्लो पिकासो है या फिर उनमें से कोई नहीं? अमृता शेरगिल जिसकी कला से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई मित्रों वो कलाकार पॉल गॉर्गिन, तो सही जवाब आपको पॉल गॉर्गिन के साथ आंसर्स देना है, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। 62 नंबर प्रश्न पे चलें तो आपसे कह रहा है म्यूजिशियंस और क्यूबिस्टिक चित्रकारी के लिए गगनेंद्र नाथ ने किस टेक्निक का जो है प्रयोग किया? नाम तैलीय रंग का है, उत्कीर्णन का है, एक्रेलिक का है और टेम्पेरा का नाम दे दिया गया है। म्यूजिशियंस जैसे क्यूबिस्टिक चित्रकारी के लिए गगनेंद्र नाथ टैगोर ने कौन सी टेक्निक अपनाई? तो टेम्परा टेक्निक अपनाई मित्रों, डी के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 63 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, पोएट ऑन द आइलैंड्स ऑफ वर्ड्स कागज पर जल रंग का चित्र है, किसने चित्रित किया? नाम अवनींद्र नाथ टैगोर का है, सुनैनी देवी का है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का है और छतीन्द्रनाथ मजूमदार का नाम दे दिया गया। पोएट ऑन द आइलैंड्स ऑफ वर्ड्स की बात हो तो कागज पर जल रंग की रचना है मित्रों, और ऐसी रचना जो है वो गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है, तो आप राइट आंसर सी के साथ लगा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चलें 64 नंबर प्रश्न है, उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिसका पसंदीदा विषय प्रसंग चट्टान और पक्षी है। नाम जे स्वामीनाथन का है, एम एफ हुसैन का है, जहांगीर साबरावाला का है और सरबजीत सिंह का नाम दे दिया गया है। चट्टान और पक्षी जिसका जो है पसंदीदा विषय रहा हो वो कलाकार कौन है मित्रों? तो ऐसे कलाकार को जे स्वामीनाथन कहते हैं, सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं, ए इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन 65 नंबर आएगा, पूछा गया निम्नलिखित में से किसके चित्र जो है मंजीत बाबा से नाटकीयता दर्शाते हैं? नाम नीलिमा शेख का है, अर्पिता सिंह का है, नलनी मौलनी का है, अपर्णा कौर का नाम दिया गया। मंजीत बाबा से नाटकीयता दर्शाते हैं आपसे पूछा गया, तो मंजीत बाबा से नाटकीयता दर्शाने वाली रचना अपर्णा कौर की है, आप राइट आंसर डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 66 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? नाम विमान सुंदरम का है, रणवीर कलेका का है, विकास भट्टाचार्य जी हैं और मनु पारिक का नाम दिया गया। किसके चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? तो फोटो यथार्थवाद का जो प्रदर्शन है मित्रों वो विकास भट्टाचार्य जी के रचना में है, चित्रकला में है, तो हम राइट आंसर्स यहाँ पर बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। और आगे चलें 67 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? नाम गिरीश भट्ट का है, वी एन आर्या का है, मृणालिनी मुखर्जी और पी आर दरोज का नाम दिया गया। कौन मूर्तिकार नहीं है मित्रों आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे बद्रीनाथ आर्या का नाम आपके स्क्रीन पे जुड़ेगा, सी के साथ आपको सही जवाब लगाना पड़ जाएगा।
और आगे चला जाए 68 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की। नाम घड़वा कलाकार का है, झारा कलाकार का है, भैरवा कलाकार का है और वेल मेटल कलाकार का नाम दिया गया। किसके कार्यों से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणाएं प्राप्त की हैं मित्रों? तो घड़वा कलाकार से इन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई है। आप राइट आंसर्स घड़वा कलाकार के साथ लगा सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। और आगे चलें 69 नंबर प्रश्न आता है। कृष्ण रेड्डी कहाँ से संबंधित हैं? नाम दिल्ली का है, मुंबई का है, हैदराबाद का है और चेन्नई का नाम दिया गया। कृष्ण रेड्डी कहाँ से संबंधित हैं आपसे पूछा गया। जब कृष्ण रेड्डी की बात आए मित्रों तो हैदराबाद के साथ आप आंसर्स दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। और आगे चलेंगे 70 नंबर प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 70 की बात है। हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया? नाम दिल्ली कला महाविद्यालय का है, विश्व भारती शांति निकेतन का है, एमएस विश्वविद्यालय वडोदरा का है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी का नाम दिया गया। आपसे हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया ये पूछा गया। जब हिम्मत शाह की बात आए तो आप एमएस विश्वविद्यालय वडोदरा आंसर्स देना, सी के साथ सही जवाब लगा लेना। सी इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पीआर पोचखानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्तिशिल्प किस माध्यम में है? नाम इस्पात माध्यम का है, संगमरमर का है, कांस्य और एल्यूमिनियम का नाम दिया गया। पीआर पोचखानवाला की फ्लाइट शीर्षक मूर्ति पूछा गया है मित्रों। तो जो फ्लाइट शीर्षक वाली मूर्ति है वो एल्यूमिनियम मीडियम में है, तो आप एल्यूमिनियम का माध्यम लगा सकते हैं। डी के साथ सही जवाब बना सकते हैं। और आगे चलें 72 नंबर क्वेश्चन है। मूर्तिकार वी आर खजूरिया कहाँ से संबंधित हैं? नाम भोपाल का है, जम्मू का है, चंडीगढ़ का है और नई दिल्ली का नाम दिया गया। बी आर खजूरिया कहाँ से संबंधित है पूछा गया। तो जब बी आर खजूरिया की बात आए तो आप राइट आंसर्स जम्मू के साथ लगा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना सकते हैं। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस चित्र की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है? नाम दिया गया गोपाल घोष है, विलेज नियर मशहूरी नहीं किया गया है, विनोद बिहारी मुखर्जी की विलेज शॉप नहीं किया गया है, जामनी राय की थ्री पुजारेंस नहीं किया गया या फिर अमृता सेरगल की वुमेन ऑन चारपाई नहीं किया गया। तो मित्रों किस चित्र के टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई आपसे पूछा गया। जब टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई तो अमृता सेरगल, ये डी आंसर्स है। और अमृता सेरगल की वुमेन ऑन चारपाई जो है ये टेम्परा में चित्रकारी नहीं है। तो आप राइट आंसर्स डी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मैन ईटिंग जलेबी, ययाति और सखी भाव जैसे चित्र जो है किस चित्रकार के द्वारा बनाए गए? नाम केजी सुब्रमण्यम का है, जोगेन चौधरी का है, भूपेन खक्कर और विमान सुंदरम का नाम दिया गया। मैन ईटिंग जलेबी है, ययाति है, सखी भाव है, ये सब चित्र रचना पूछा गया कौन बनाता है? तो ऐसी रचनाएं भूपेन खक्कर के द्वारा बनाई गई हैं जिन्हें हम खक्कर दा के नाम से भी पुकारते हैं। तो आप सी के साथ आंसर्स लगा सकते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया पिराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते थे? नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, सीमेंट का है, कांसा का है और काष्ठ का नाम दिया गया। पिराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते थे पूछा गया है। तो राइट आंसर्स कास्ट मीडियम दे सकते हैं, काठ का दे सकते हैं, लकड़ी का दे सकते हैं। आप डी के साथ सही जवाब यहाँ पे लगा सकते हैं। और आगे चलें 76 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पाकृति जो काष्ठ और धातु में बनी है किसने बनाई है? नाम रघुनाथ सिंह का है, पिराजी सागरा का है, धनराज भगत का है और विभान दास का नाम दे दिया गया है। आपसे म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा गया। काष्ठ और धातु में बनाई गई है मित्रों म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन। तो म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन के लिए जो राइट आंसर्स बनेगा वो धनराज भगत बनेगा। आप सही जवाब बी के साथ लगाओगे। बी इज द राइट आंसर्स बनाओगे। और आगे चला जाए 77 नंबर क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए
पाइप्स का उपयोग किया? नाम ध्रुव मिस्त्री का है, बी के गुरु का है, शिव सिंह का है और जानकी रमन का नाम दे दिया गया। बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया आपसे पूछा। जब पाइप्स के उपयोग की बात आए तो आप शिव सिंह के साथ आंसर दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर लग सकता है, बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आएगा। पूछा गया आपसे गगनेन्द्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र जादूगर कहाँ संग्रहित है? नाम राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का है, राज्य संग्रहालय लखनऊ का है, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद का है और भारतीय संग्रहालय कोलकाता का नाम दिया गया। जादूगर पूछा गया गगनेन्द्र नाथ टैगोर का कहाँ रखा हुआ है मित्रों? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली आप आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट के साथ सही जवाब यहाँ पे लगा सकते हैं। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। वर्ष 1930 ईस्वी का जैमिनी राय द्वारा टेम्परा विधि निर्मित माँ और बच्चा कहाँ संग्रहित है? माँ और बच्चा रचना जो जैमिनी रंजन राय ने बनाया 1930 में बनाया, क्या भोपाल संग्रहालय में रखा है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा है या फिर इंडियन संग्रहालय कोलकाता में रखा है? आपको बताने की बारी है, तो सही जवाब हम राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली दे सकते हैं। बी के साथ सही जवाब लगा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। अमृता शेरगिल का चित्र है तीन कन्याएं, ये किस माध्यम में है? नाम टेम्परा का है, टेम्परान कैनवास का है, आयल एंड कैनवास का है, क्रेलिक ऑन हार्डबोर्ड का नाम दिया गया। तीन कन्याओं के लिए पूछा गया किस माध्यम की रचना है? तो जब भी तीन कन्याओं की बात आती है आपको राइट आंसर यहाँ पे आयल ऑन कैनवास के साथ देना पड़ता है। राइट आंसर जो है उसी के साथ लगाना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर बनेगा। 81 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। एम.एफ. हुसैन ने खाड़ी युद्ध पे आधारित कौन सा प्रसिद्ध चित्र बनाया? नाम थिएटर ऑन द एब्सर्ड्स और सरप्लस फ्रंट पेज की बात आ रही है, इंदिरा गांधी और द वार ऑफ वर्ड की बात आ रही है, द खाड़ी वार और मुस्लिम फाइट्स की बात आ रही है या फिर उनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। खाड़ी युद्ध पे आधारित प्रसिद्ध चित्र बनाया किसने बनाया? एम.एफ. हुसैन ने बनाया। नाम होगा सरप्लस फ्रंट पेज और द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड्स। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है। ए इज द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चलेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित चित्र सुनहरा संसार को मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा किस वर्ष प्रदर्शित किया गया? सुनहरा संसार 1950 में, 1955 में, 1947 में या फिर 2003 में? जब सुनहरा संसार की बात आए मुंबई आर्ट सोसाइटी में प्रदर्शित किया गया मित्रों, तो ये 1947 में प्रदर्शित किया गया है। आप राइट आंसर बी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आएगा। पूछा गया आपसे घनवाद को प्राथमिकता देकर के किसने अपने कैनवास पे त्रिआयामी प्रभाव प्रकट किया? नाम जहांगीर छाबरावाला का है, एम.एफ. हुसैन का है, एन.एस. बेंद्रे का है और प्रशांत राय का नाम दिया गया। घनवाद को प्राथमिकता देकर के अपने कैनवास पे त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल प्रभाव प्रकट करने का काम किसका रहा? तो एन.एस. बेंद्रे के साथ आंसर जाता है। नारायण श्रीधर बेंद्रे राइट आंसर बनता है। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर पढ़ा जाए। थ्रोआन की बात है, वफेलो की बात है, ये क्राउन एडविडेंट फार्म की बात है। किस कलाकार की कृतियां हैं ये सब? एन.एस. बेंद्रे ने बनाई, रामकिंकर वैज ने बनाई, कंवल कृष्ण की हैं या फिर एल.एम. सेन के द्वारा बनाई गई है। थ्रोआन की बात हो, वेफेलो की बात हो, रचनाएं अगर पूछी जाए मित्रों तो एन.एस. बेंद्रे के साथ आप लगा सकते हैं। नारायण श्रीधर बेंद्रे की रचनाएं हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बन जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है बर्थ ऑफ रोज, स्टैंडलिंग गर्ल ऑन ग्रीफ, रिफ्यूजिसेस, अनक्लेड बैगर फैमिली और द चिल्ड्रन की बात करते हैं। किस कलाकार की प्रसिद्ध कृतियां हैं? तो अनुपम सूद का नाम है, वी.के. हरिदास का नाम है, लक्ष्मा गौड़ का नाम है और सोमनाथ होर का नाम दे दिया गया। अगर पूछा जाए मित्रों तो इन सभी में आप जो सही जवाब लगाओगे ये सोमनाथ होर के साथ लगाओगे। सही जवाब जो है आप डी के साथ बनाओगे।
डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 86 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छापाकार सोमनाथ होर का जन्म कहाँ हुआ था? नाम चटगांव बांग्लादेश का है, होशियारपुर पंजाब का है, चिन्नूर आंध्र प्रदेश का है और श्रीनगर कश्मीर का नाम दिया गया। छापाकार सोमनाथ होर का जो जन्म है मित्रों वो कहाँ पे हुआ? तो जब इनके जन्म की बात आए तो चटगांव बांग्लादेश सही जवाब लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। ए के साथ आपका सही जवाब जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। पूछा गया आपसे ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? नाम छापा चित्रकार का है, फोटोग्राफर का है, ए और बी दोनों का है या फिर इनमें से कोई नहीं। ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट की अगर बात करते हैं, इनकी जब प्रसिद्धि की बात आए तो छापाकार और फोटोग्राफर दोनों रूप में हैं, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप सी के साथ आंसर्स लगा सकते हो। सी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आएगा। एचिंग तकनीक में निर्मित देवी कलाकृति के प्रसिद्ध कलाकार हैं। देवी ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट का नाम है, के लक्ष्मा गौड़ का नाम है, रामकिंकर बैज का नाम है और देवी प्रसाद राय चौधरी का नाम दिया गया। देवी कलाकृति के प्रसिद्ध कलाकार कौन है मित्रों? तो ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट सही जवाब बनते हैं। ए के साथ राइट आंसर्स लगता है। आगे चला जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया 29 नवंबर 2018 को भारत के सुदबी के नीलामी में सदानंद बाकरे की 1950 के दशक की शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा कुल कितने रुपए में बिकी थी? नाम 1.88 करोड़ का है, 40 करोड़ का है, 60 लाख का है और 12.5 करोड़ का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया सुदबिक नीलामी में सदानंद बाकरे की रचना है मित्रों, शीर्षक विहीन रचना है, कितने में बिका था? तो 1.88 करोड़ रुपए में बिका था। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। 90 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। पूछा गया भारत के मुद्रण चित्रकार हैं। नाम मनीष पुष्कले का है, देवयानी कृष्ण का है, विष्णु चंचालकर का है और के लक्ष्मा गौड़ का नाम दिया गया। भारत के मुद्रण चित्रकार हैं आपसे पूछा गया, तो मुद्रण चित्रकार के रूप में के लक्ष्मा गौड़ का नाम आता है। डी के साथ सही जवाब बनता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 91 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। के लक्ष्मा गौड़ का जन्म 1940 में कहाँ हुआ था? नाम आंध्र प्रदेश के निजामपुर का है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है, बंगाल के बांकुरा का है और महाराष्ट्र के वर्ली का नाम दिया गया। के लक्ष्मा गौड़ का जन्म 1940 में कहाँ हुआ? तो के लक्ष्मा गौड़ का जन्म 1940 में आंध्र प्रदेश के निजामपुर में हुआ था। सही जवाब निजामपुर बनेगा। फर्स्ट के साथ आपका राइट आंसर्स लग जाएगा। आगे चलेंगे। 92 नंबर क्वेश्चंस आ जाएगा। पीवी जानकी रमन किस रूप में प्रसिद्ध है मित्रों? आपको बताना है छापाकार हैं, कला इतिहासकार हैं, मूर्तिकार हैं या फिर चित्रकार हैं। पीवी जानकी रमन की जो प्रसिद्धि है मित्रों एज अ मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा है, तो आप सही जवाब यहाँ पे मूर्तिकार के साथ बना सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स लगा सकते हैं। आगे चलेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा गया मैडोना एंड चाइल्ड्स फ्लूट प्लेयर्स किस कलाकार की प्रमुख रचना है? नाम एक्का यादागिरी का है, तारा थापा का है, डॉक्टर विनीता भट्ट का है और पीवी जानकी रमन का नाम दे दिया गया। फ्लूट प्लेयर की बात हो रही है, मैडोना एंड चाइल्ड्स की बात हो रही है। आपसे फ्लूट प्लेयर्स और मैडोना एंड चाइल्ड्स की बात करते हैं तो ऐसी रचना पीवी जानकी रमन की है या पीवी जानकी राम की है, तो आप राइट आंसर्स यहाँ पे जो है डी के साथ लगा सकते हैं मित्रों। डी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलें तो 1958 ईस्वी में मूर्तिकार अमरनाथ सहगल द्वारा निर्मित कांस्य मूर्ति है अनुसुनी चीखें। अनुसुनी चीखें कहाँ संग्रहित हैं? नाम उदयपुर संग्रहालय उदयपुर का दिया गया, गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय बीकानेर का दिया गया, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का दिया गया और गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर का नाम दे दिया गया। अगर पूछा जाए अमरनाथ सहगल की कांस्य मूर्ति अनुसुनी चीखें कहाँ हैं, तो अनुसुनी चीखों के लिए आपको सही जवाब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली देना पड़ेगा। सी के साथ राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। और आगे चलें। 95 नंबर आएगा। वह मूर्तिकार जो एक कवि भी है। नाम अमरनाथ सहगल का है, पीवी जानकी राम का है, रामकिंकर बैज का है और देवी प्रसाद राय चौधरी का नाम दिया गया। वह मूर्तिकार जो एक कवि भी है आपसे पूछा गया। जब कवि के रूप में नाम पूछा जाए तो अमरनाथ सहगल का नाम आता है। फर्स्ट के साथ हम सही जवाब लगा लेते हैं। ए इज द राइट आंसर्स बनाते हैं।
96 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मूर्तिकार एक्का यादागिरी का जन्म जो है 1940 में कहाँ हुआ था? नाम चेन्नई का है, कोलकाता का है, हैदराबाद और गोवा का नाम दिया गया। एक्का यादागिरी राव की अगर बात आए 1940 में कहाँ जन्म हुआ था, तो जब इनके जन्म की बात आती है तो हैदराबाद के साथ आप आंसर लगा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बन जाता है। और आगे चलें, 97 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया मित्रों, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में सुरक्षित 13 फीट ऊंचे क्वार्टज दानेदार एकाशम पत्थर को तराश करके जो मूर्ति बनाई गई, चतुर्मुखी की मूर्ति, किसने बनाई? नाम अमरनाथ सहगल का है, डीपी राय चौधरी का है, रामवंजी सुतार का है और एक्का यादागिरी का नाम दे दिया गया। चतुर्मुखी के मूर्तिकार का नाम आपसे पूछा गया है, तो आप राइट आंसर जो है एक्का यादागिरी का नाम दे सकते हैं। डी के साथ राइट आंसर्स लगा सकते हैं। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आएगा। पूछा गया, किस भारतीय चित्रकार ने सर्वप्रथम लोक कला को आधुनिक रूप दिया था? नाम नंदलाल बोस का है, जामिनी राय का है, रवि वर्मा का है और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया। लोक कला को आधुनिक रूप दिया मित्रों, तो लोक कला को आधुनिक रूप देने का काम जामिनी राय का है। आप राइट आंसर जो लगाएंगे जामिनी रंजन राय लगाएंगे। सी के साथ सही जवाब यहाँ पे बनाएंगे। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आएगा। इंटेग्लिया टेक्निक में छापा चित्र जो भंवर है, भंवर के कलाकार हैं। नाम राधाचरण बागची का है, रुद्र हांजी का है, मनीन्द्र भूषण गुप्ता का है और कृष्ण रेड्डी का नाम दिया गया। भंवर के कलाकार का नाम पूछा गया, तो जो राइट आंसर बैठेगा वो कृष्ण रेड्डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है, पोस्ट रेट वाटर लेटर्स और वाटर पुल्स की बात है या वेब ऑफ रिफ्लेक्शन की बात है, ये किसकी प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं मित्रों? तो नाम कृष्णा रेड्डी का है, अमरनाथ सहगल का है, लक्ष्मी सिंह राजपूत का है और हेमंत मिश्र का नाम दे दिया गया। आपसे वेयरपूल के बारे में पूछ सकता है या फिर वेब ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पूछ सकता है, तो रचना कृष्णा रेड्डी के द्वारा बनाई गई है। आपको जो सही जवाब देना है मित्रों वो कृष्णा रेड्डी के साथ देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आता है। पूछा गया, प्रसिद्ध छापा चित्रकार और मूर्तिकार कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 में कहाँ हुआ था? नाम चिन्नूर आंध्र प्रदेश है, जौनपुर उत्तर प्रदेश है, चेन्नई तमिलनाडु है और पणजी गोवा का नाम दिया गया। कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 में कहाँ पे हुआ आपसे पूछ रहा है, तो आप जो राइट आंसर्स लगाओगे वो चिन्नूर आंध्र प्रदेश लगाओगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाओगे। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 102 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है, वह भारतीय प्रिंट मेकर जो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में कला के प्रोफेसर और मुद्रण विभाग के निर्देशक रहे। नाम मुकुलचंद डे का है, कृष्ण रेड्डी का है, अनुपम सूद का है और नंदलाल बोस का नाम दिया गया है। भारतीय प्रिंट मेकर हैं, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में कला के प्रोफेसर और मुद्रण विभाग में निर्देशक रहे हैं। उनका नाम कृष्ण रेड्डी है। आप राइट आंसर सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया, अनुपम सूद की प्रसिद्धि किस रूप में है? नाम छापा चित्रकार है, लिथोग्राफर है, मूर्तिकार है और वास्तुकार का नाम दिया गया। अनुपम सूद की जो प्रसिद्धि है कौन से रूप में है मित्रों? तो छापा चित्रकार के रूप में इसकी प्रसिद्धि है। आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं। ए इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 104 नंबर है। रंगीन इंटेग्लियो प्रिंटिंग AUTUMMA नहीं AUTUMN है, तो ये किसका है? एटुमन। आपसे पूछा गया, कृष्णा रेड्डी ने बनाया, अनुपम सूद ने बनाया, सोमनाथ होर ने बनाया या फिर मुकुल चंडे के द्वारा बनाया गया। रंगीन इंटेग्लियो प्रिंट है मित्रों AUTUMN, तो ये अनुपम सूद की रचना है। आप राइट आंसर अनुपम सूद के साथ लगा सकते हैं। अनुपम सूद इज द राइट आंसर बना सकते हैं। 105 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलें तो पूछा गया, दिल्ली पॉलिटेक्निक का कला विभाग कब स्थापित हुआ था? नाम 1943 का है, 1947 का है, 1942 और 1966 का नाम दे दिया गया है। दिल्ली पॉलिटेक्निक का कला विभाग कब स्थापित हुआ मित्रों? तो जब कला विभाग की बात आए तो 1942 आंसर्स लगाइएगा। 1942 के साथ आप राइट आंसर्स छापिएगा। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आएगा। पूछा गया, कला जीवन को प्रदीप्ति है, यह आदर्श वाक्य किस ग्रुप का है?
नाम दिल्ली शिल्पी चक्र का है, पैग का है, ग्रुप 1890 का है और बॉम्बे ग्रुप का नाम दिया गया। कला जीवन की प्रदीप्ति है मित्रों, ऐसा जो कथन दिया जाता है दिल्ली शिल्पी चक्र का है। तो आप राइट आंसर्स दिल्ली शिल्पी चक्र के साथ लगा सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। और आगे चलें, 107 नंबर आता है। पूछा गया तोते के साथ लड़की किसका चित्र है? नाम जगदीश स्वामीनाथन का है, जयाप्पा शामी का है, सतीश गुजराल का है और राम कुमार का नाम दिया गया। तोते के साथ लड़की जो चित्र है मित्रों ये चित्र जयाप्पा शामी का है। तो आप राइट आंसर्स जयाप्पा शामी दे सकते हैं, बी के साथ आंसर्स लगा सकते हैं। और आगे चलें, 108 नंबर क्वेश्चन आता है। 80 घाट कैनवास पर तैल और मिश्रित माध्यम का चित्र है। ये चित्र है रीना सिंह का, डॉक्टर स्नेहल गंगल का, सीता सुधाकर का और ज्योति अग्रवाल का नाम दे दिया गया। 80 घाट की बात होती है मित्रों, जब 80 घाट की रचना पूछी जाए तो रीना सिंह के साथ आप आंसर्स दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं, ए के साथ सही जवाब लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आता है। हार्स मूर्ति शिल्प है, हार्स मूर्ति शिल्प जो 1993 में बनाई गई, क्या सतीश गुजराल की है, शंखू चौधरी की है, डीपी राय चौधरी की है या फिर राघव कनेरिया की है? जब आपसे हार्स की बात कर रहा है मित्रों तो आप हार्स मूर्ति शिल्प के लिए एक कलाकार का नाम लगा सकते हैं। कलाकार सतीश चंद्र गुजराल हैं। तो आप राइट आंसर सतीश चंद्र गुजराल के साथ लगाओ, फर्स्ट के साथ सही जवाब बनाओ। आगे चलेंगे, 110 नंबर क्वेश्चन आएगा। सतीश चंद्र गुजराल ने 1947-48 की एक चर्चित पेंटिंग बनाई जिसमें विलाप, अवसाद और विभाजन की एक गहरी त्रासदी दिखाई देती है। क्या उसका नाम प्लेसमेंट्स है, हार्स है, मातम है या फिर दिल्ली वर्ष 1957 है? आपसे पूछा गया सतीश गुजराल ने ऐसी रचना कौन सी बनाई? तो मित्रों ये मातम रचना है जिसमें विलाप, अवसाद और विभाजन की एक गहरी त्रासदी को दर्शाया गया। सही जवाब आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 111 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया वर्टिकल वुमेन जो आत्मकथा है ये किसकी जीवनी पर आधारित है? नाम भावेश चंद्र सान्याल का है, कुमार स्वामी का है, नंदलाल बोस और सतीश चंद्र गुजराल का नाम दिया गया। वर्टिकल वुमेन के बारे में पूछा गया। जब वर्टिकल वुमेन की बात करें तो भावेश चंद्र सान्याल के साथ आप आंसर्स दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आता है। पूछा गया फेरी टेल्स फ्रॉम पुशेरा पल्ली 3 एक्रेलिक शीट पे है, जल रंग और तैलीय माध्यम में है। इस चित्र के चित्रकार कौन है मित्रों? आपसे पूछा गया केजी सुब्रमण्यम है, बीसी सान्याल हैं, सतीश चंद्र गुजराल हैं और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। फेरी टेल्स फ्रॉम पुशेरा पल्ली 3 की बात आती है। तो जब ऐसे पुशेरा पल्ली 3 की बात की जाए मित्रों तो आप जो राइट आंसर्स लगाओगे केजी सुब्रमण्यम के साथ लगाओगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओगे, ए के साथ सही जवाब लगेगा। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आएगा। पूछा गया सांवरी वासचित्र किस कलाकार का है? नाम बद्रीनाथ आर्या का है, असित कुमार हालधार का है, हरिहर लाल मेढ़ का है और सुखवीर से श्रृंगल का नाम दिया गया। सांवरी वासचित्र जो है किस कलाकार का है? तो जब बात सांवरी की आए तो आप बद्रीनाथ आर्या के साथ आंसर्स लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। आगे चलेंगे, 114 नंबर प्रश्न आएगा। पूछा गया भारत कला भवन के संस्थापक थे। नाम राम आनंद कृष्ण का है, राय कृष्ण आनंद का है, नवल कृष्ण का है और जे स्वामी नाथन का नाम दे दिया गया। कला भवन, भारत कला भवन के संस्थापक थे। तो जब भारत कला भवन के संस्थापक का नाम पूछा जाए तो आप राइट आंसर्स राय कृष्ण दास लगा सकते हैं, बी के साथ सही जवाब बना सकते हैं। बी इज द राइट आंसर होगा। 115 नंबर प्रश्न पे हम चलेंगे। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं। कृपाल सिंह शेखावत वास्तुकला से हैं, ब्लू पॉटरी से हैं, काष्ठ मूर्ति से हैं और फोटोग्राफी का नाम दिया गया। कृपाल सिंह शेखावत के संबंध की जब भी बात आएगी राइट आंसर ब्लू पॉटरी बनेगा, सी के साथ सही जवाब लग जाएगा, सी इज द राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आता है। मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? नाम सौमित्र मोहन का है, विनोद भारद्वाज का है, मुल्क राज आनंद का है और आनंद कृष्ण का नाम दिया गया। मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? तो जब मार्ग पत्रिका की बात आए तो मुल्क राज आनंद के साथ आप आंसर्स दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर्स लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर है।
भारतीय मूर्तिकला जो नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी है, इसके लेखक कौन है? नाम कल्याण कृष्ण का है, कंवल कृष्ण का है, आनंद कृष्ण का है और राय कृष्ण दास का नाम दिया गया। भारतीय मूर्तिकला के लेखक कौन है? तो जब भारतीय मूर्तिकला के लेखक का नाम पूछा जाए तो आप राय कृष्ण दास आंसर्स दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर्स मित्रों लगा सकते हैं। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। 118 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। राय कृष्ण दास का संबंध है सिनेमा से, न्यू मीडिया ऑफ आर्ट से, वास्तुकला से और कला इतिहासकार के रूप में नाम दिया गया। राय कृष्ण दास का संबंध किससे है? तो जब भी राय कृष्ण दास से संबंध की बात आए तो आप कला इतिहासकार के रूप में आंसर्स दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर्स लगा सकते हैं। आगे चलें। 119 नंबर प्रश्न है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं। दिलीप तामुली हैं, मुकुल पंवार हैं, जॉन डगलस हैं और पी मनसाराम का नाम दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार के बारे में पूछा गया तो सही जवाब जो है वो मुकुल पंवार हैं। राइट आंसर साहब सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बनेगा। 120 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। अवतार सिंह पवार थे, पॉटर थे, छायाकार थे, मूर्तिकार थे या फिर छापा कलाकार रहे हैं? अवतार सिंह पवार की अगर बात आए तो अवतार सिंह पवार मित्रों एक प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा, मूर्तिकार के रूप में बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 121 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? नाम श्रीधर महापात्रा है, सुखवीर श्रृंगल है, रघुनाथ महापात्रा है और नित्यानंद महापात्रा का नाम दिया गया है। अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था मित्रों? तो जब भी अकादमिक शैली का चित्रकार पूछा जाए नित्यानंद महापात्रा के साथ आंसर्स देना। डी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। सही जवाब डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है स्टेचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई? नाम सुबोध गुप्ता का है, मदन लाल का है, राम सुतार का है और रोबिन डेविड का नाम दिया गया। स्टेचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई? जब स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात आए मित्रों तो 182 मीटर ये ऊंची प्रतिमा है, राम वंजी सुतार के द्वारा बनाई गई है। तो आप राइट आंसर्स राम वंजी सुतार के साथ देना। पी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। और आगे चलें। अपना 123 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है किस भारतीय मूर्तिकार ने मुखाकृति विषय पर प्रमुखता से काम किया है? नाम चिंतामणिकर का है, गिरीश भट्ट का है, हिम्मत शाह का है और शंखो चौधरी का नाम दिया गया। किस भारतीय मूर्तिकार ने मुखाकृति विषय पे ज़्यादा अच्छे से काम किया? तो मुखाकृति विषय पे ज़्यादा बढ़िया से काम, ज़्यादा प्रमुखता से काम हिम्मत शाह के द्वारा किया गया। राइट आंसर हिम्मत शाह बनेगा। बी के साथ सही जवाब लग जाएगा। बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन से 124 नंबर आ जाएगा। आपसे कह रहा है रिपुजी तकनीकी में शिल्प निर्माण के लिए जाने जाते हैं। पीवी जानकी रमन जाने जाते हैं, केवल सोनी जाने जाते हैं, प्रदोष दास गुप्ता जाने जाते हैं और वेंकट कलपति राजू जाने जाते हैं। रिपुजी तकनीकी में शिल्प निर्माण के लिए जाने जाते हैं तो रिपुजी तकनीक में शिल्प निर्माण के लिए पीवी जानकी रमन का नाम जाना जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन से 125 नंबर आएगा। पूछ लिया गया आपसे केबी जेन्ना इस क्षेत्र में विख्यात हैं। नाम पोट्री सिरामिक का है, धातु मूर्तिकला का है, प्रस्तर मूर्ति का है और बेल्डेड मूर्तिकला का नाम दिया गया। केबी जेन्ना इस क्षेत्र में विख्यात है। जब बात केबी जेन्ना की आती है तो पोट्री सिरामिक सही जवाब बनता है। ए के साथ हम राइट आंसर्स लगाते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन से 126 नंबर पढ़ेंगे। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लास फाइबर में बनी रंगीन बड़े आकार की स्त्री मुखाकृति के लिए प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। नाम राजशेखरन नायर का है, जी रविंदर रेड्डी का है, एस नंद गोपालन का है और सुदर्शन शेट्टी का नाम दिया गया। प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं मित्रों फाइबर ग्लास में रंगीन और बड़े आकार की स्त्री मुखाकृति के लिए। तो स्त्री मुखाकृति के लिए जी रविंदर रेड्डी जाने जाते हैं। सही जवाब सी के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 127 का आएगा। आपसे कह रहा है मेटल फैब्रिकेशन माध्यम में मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। नाम विमान दास का है, जी रविंदर रेड्डी का है, शिव सिंह का है और नागजी पटेल का नाम दिया गया। मेटल फैब्रिकेशन माध्यम में मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं तो मूर्ति शिल्प के लिए शिव सिंह का नाम आता है। सही जवाब जो है वो बी के साथ आएगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। और आगे चलें 128 नंबर आता है।
पूछ लिया गया आपसे प्रतिदिन उपयोग में आने वाले बर्तनों से निर्मित बड़े आकार के शिल्पों के रचयिता हैं। नाम बौलन नाम्बियार का है, कन्हई कणही रमन का है, एन.एस. रिमजन का नाम दिया गया और सुबोध गुप्ता का नाम दे दिया गया। प्रतिदिन उपयोग में आने वाले बर्तनों से निर्मित बड़े आकार के शिल्पों के रचयिता कौन बनेंगे? तो बड़े आकार के शिल्पों के जो रचयिता बनेंगे उनका नाम सुबोध गुप्ता होगा। आप राइट आंसर सुबोध गुप्ता के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 129 नंबर है। पूछ लिया गया किस मूर्तिकार ने अपने स्मारकीय मूर्ति शिल्प में पुराकाथाओं और देवी देवताओं को नए ढंग से प्रयोग किया है? नाम नागजी पटेल का है, कन्हई कुणही रमन का है, पीलू आर पोचखानवाला का है और बी आर खजूरिया का नाम दे दिया गया है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, आपको बताना है। जब यहाँ बताने की बात आए तो जो राइट आंसर्स बनेगा कन्हई कुणही रमन के साथ बनेगा, सी के साथ राइट आंसर्स लग जाएगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 130 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। किस मूर्तिकार ने पश्चिमी एकादमी यथार्थवादी धारा में कार्य किया है? नाम अमरनाथ सहगल का है, धनराज भगत का है, चिंतामणि कर का है और डीपी राय चौधरी का नाम दिया गया। किस मूर्तिकार ने पश्चिमी एकादमी यथार्थवादी धारा में कार्य किया मित्रों? तो पश्चिमी एकादमी यथार्थवादी धारा में कार्य करने का काम रहेगा देवी प्रसाद राय चौधरी का। सही जवाब हम डी के साथ लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 131 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा गया छापा कलाकार को पहचानिए। दीपक बनर्जी हैं, पम्मी लाल हैं, दिलीप दास गुप्ता हैं, एपी गज्जर का नाम दिया गया। छापा कलाकार को पहचानना है। सही जवाब दीपक बनर्जी के साथ जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाता है। और आगे चलें, 132 नंबर क्वेश्चन से। वास शैली से संबंधित हैं श्याम शर्मा हैं, जय झरोटिया हैं, प्रणाम सिंह हैं या फिर राजेंद्र प्रसाद हैं। वास शैली से संबंध किसका है मित्रों? तो वास विधा से जिसका संबंध है उसका नाम राजेंद्र प्रसाद है। डी के साथ राइट आंसर्स लगता है। डी इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। 133 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा गया निम्नलिखित में से किसे पोर्ट्रेट कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल हैं, प्रणाम सिंह हैं, राजेंद्र सिंह पुंडरीक हैं और डॉक्टर हृदय गुप्ता का नाम दिया गया। पोर्ट्रेट कलाकार के रूप में ख्याति किसे है मित्रों? तो पोर्ट्रेट कलाकार के रूप में प्रणाम सिंह का नाम लिया जाता है। आप राइट आंसर्स यहाँ पर डी के साथ नहीं बी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चलें, 134 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है आर्सेलोर मित्तल ऑर्बिट स्टैंडफोर्ड लंदन में स्थित 114.5 मीटर ऊंची प्रेक्षपक्ष टावर है। यह किसने डिजाइन किया था मित्रों? प्रेक्षपक्ष टावर जो 114.5 मीटर ऊंचा है लंदन में। नाम ब्रूना कैटालोना का है, जेनोस फ्रोडाकिल का है, पेज वेंड्रेले का है और अनीश कपूर और सेसिल बॉल मोल्ड का नाम दे दिया गया है। आपसे पूछा गया है किसने डिजाइन किया? तो अनीश कपूर और सेसिल बालमोड के द्वारा डिजाइन किया गया। राइट आंसर डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 135 नंबर पे चलते हैं। पूछा गया दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामिति और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? नाम बीसी सान्याल का है, मृणालिनी मुखर्जी का है, प्रदोष दास गुप्ता और धनराज भगत का नाम दे दिया गया है। अगर सभी विकल्पों में हमें राइट आंसर्स ढूंढना है तो धनराज भगत देना पड़ेगा। डी के साथ सही जवाब लगाना पड़ जाएगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 136 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा गया ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? नाम कपिला वात्स्यायन का है, अदिति रंजन का है, कमला देवी चट्टोपाध्याय और अजित मुखर्जी का नाम दिया गया। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के जो लेखक हैं मित्रों उनका नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय है। तो आप राइट आंसर्स यहाँ पर सी के साथ लगा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। इनमें से एक रामकिंकर बेज का प्रमुख शिष्य है। नाम अजीत घोष का है, राघव कनेरिया का है, अवतार सिंह पवार हैं और सरबरी राय चौधरी का नाम दिया गया। रामकिंकर बेज का जो प्रमुख शिष्य है मित्रों वो कौन है? तो इन सभी विकल्पों में आप अवतार सिंह पवार के साथ आंसर्स दे सकते हैं। सी के साथ राइट आंसर्स लगा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। आपसे कह रहा है रंगे हुए मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। इक्का यदागिरी राव जाने जाते हैं, वालसन कोलेरी जाने जाते हैं, एस नंद गोपाल जाने जाते हैं या फिर जी रविंदर रेड्डी जाने जाते हैं। रंगे हुए मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं तो जब रंगे हुए मूर्ति शिल्प की बात आए तो जी रविंदर रेड्डी का नाम आप लगा सकते हैं।
डी इज द राइट आंसर्स मित्रों बना सकते हैं। 139 नंबर प्रश्न पे हम चलें तो आपसे कह रहा है डायरेक्ट सैंड कास्ट के मूर्त शिल्प के लिए प्रख्यात है। डायरेक्ट सैंड कास्ट के मूर्त शिल्प के लिए शंखू चौधरी फेमस हैं, महेंद्र पांड्या फेमस हैं, पीलू आर पोचखानवाला फेमस हैं या फिर राघव कनेरिया फेमस है। अगर सही जवाब की बात करते हैं तो पीलू आर पोचखानवाला सही जवाब बनता है। सी के साथ राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 140 नंबर आता है। आपसे पूछा गया प्रदोष दास गुप्ता के शिक्षक थे। नाम हिरण्मय राय चौधरी का है, रामकिंकर वैज का है, एस धर्मानी का है और डीपी राय चौधरी का नाम दिया गया। प्रदोष दास गुप्ता के शिक्षक कौन थे मित्रों? तो प्रदोष दास गुप्ता के शिक्षक का नाम हिरण्मय राय चौधरी है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बना लेना। और आगे चलेंगे 141 नंबर क्वेश्चन से। पूछा गया बलबीर सिंह कट्ट के शिक्षक थे। प्रदोष दास गुप्ता जी थे, रामकिंकर वैज जी थे, एम धर्मानी जी थे, डीपी राय चौधरी जी थे। बलबीर सिंह कट्ट के शिक्षक कौन रहे मित्रों? तो जब शिक्षक का नाम पूछा जाए आप रामकिंकर वैज के साथ आंसर्स दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 142 नंबर आएगा। पूछा गया रमेश पटेरिया का मनपसंद माध्यम है। नाम चुनार सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है या फिर मिश्रित माध्यम है। रमेश पटेरिया का मनपसंद मीडियम क्या रहा मित्रों? तो मनपसंद माध्यम संगमरमर रहा है। आप राइट आंसर सी के साथ लगाते हैं। सी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 143 नंबर आता है। एक प्रख्यात चित्रकार जो उतने अच्छे मूर्तिकार भी हैं। क्या नाम उनका? राम कुमार है, बेंद्रे है, केसीएस पणिक्कर है और भावेश चंद्र सान्याल का नाम दिया गया। प्रख्यात चित्रकार जो उतने अच्छे मूर्तिकार भी हैं मित्रों, उनका नाम भावेश चंद्र सान्याल है। आप राइट आंसर्स डी के साथ लगा सकते हैं। डी इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 144 नंबर आएगा। इसके पोर्ट्रेट में बुर्दिले के समान टेक्सटाइल क्वालिटी जो है वो स्पर्शीय गुण है। अवतार सिंह पवार की रचना में, करमकर की रचना में, राम सुतार की रचना में या फिर सरबरी राय चौधरी की रचना में। तो सभी विकल्पों पर जब ध्यान दोगे तो सरबरी राय चौधरी आंसर्स होगा। डी के साथ आपका सही जवाब बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 145 नंबर पढ़ते हैं। किस वर्ष प्रख्यात मूर्तिकार अनीश कपूर की एकल प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित हुई? नाम 2008 का है, 2009 का है, 2010 और 2012 का नाम दिया गया। अगर पूछा जाए एकल प्रदर्शनी कौन से सन में लगी तो 2010 सही जवाब बनता है। सी के साथ आपका राइट आंसर बन जाता है। और आगे चलें मित्रों। अगला क्वेश्चन 146 नंबर है। पूछा गया प्रख्यात भारतीय कलाकार केजी सुब्रमण्यम का निधन किस वर्ष में हुआ? नाम 2017 का है, 2015 का है, 2016 और 2014 का नाम दिया गया। पूछा गया केजी सुब्रमण्यम का निधन कौन से वर्ष हुआ? तो जब केजी सुब्रमण्यम के निधन की बात आती है तो 2016 का वो सन होता है। सही जवाब आपको 2016 देना है। बी इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। 147 नंबर प्रश्न है। प्रसिद्ध मूर्तिकार हिम्मत शाह को जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव्स प्रदर्शनी 1016 कहाँ आयोजित हुई? नाम नई दिल्ली का है, चेन्नई का है, मुंबई और कोलकाता का नाम दिया गया। हिम्मत शाह की रचना है मित्रों। उनकी प्रदर्शनी न्यू दिल्ली में आयोजित होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगता है। ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 148 नंबर पढ़ेंगे। पूछा गया चोल मंडलम मूर्तिकार द्वारा सर्वाधिक अपनाई गई टेक्निक कौन सी है? तकनीकी कौन सी है? सैंड कास्टिंग, रिफ्यूजी, ब्रांच कास्टिंग या फिर बेल्डिंग? तो चोल मंडलम मूर्तिकार द्वारा जो सबसे ज़्यादा अपनाई गई टेक्निक है मित्रों, वो टेक्निक फाइनली रिफ्यूजी है। आप राइट आंसर्स रिफ्यूजी के साथ दे सकते हैं। सी के साथ राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चलेंगे 149 नंबर क्वेश्चन आएगा। सिरामिक म्यूरल्स के क्षेत्र में कौन विख्यात है? नाम केबी जेन्ना का है, एस नंद गोपाल का है, निरंजन प्रधान का है और सतीश गुजराल का नाम दिया गया। सिरामिक म्यूरल के क्षेत्र में कौन विख्यात है मित्रों? तो सिरामिक म्यूरल के क्षेत्र में सतीश चंद्र गुजराल विख्यात हैं। आप राइट आंसर्स जो है वो डी के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन हम 150 नंबर पढ़ेंगे। बेल्ड किए गए स्टील के मूर्त शिल्प के लिए प्रख्यात मूर्तिकार हैं। नाम गिरीश भट्ट का नाम है, धनपाल का नाम है, रजनीकांत पांचाल का नाम है और बालन नाम्बियार का नाम दिया गया है। बेल्ड किए गए स्टील के मूर्त शिल्प के लिए प्रख्यात मूर्तिकार कौन है मित्रों? तो प्रख्यात मूर्तिकार में बालन नाम्बियार का नाम आता है। डी के साथ हम सही जवाब लगाते हैं। आगे चलें। अगला क्वेश्चन 151 नंबर है।
आपसे कह रहा है इन महिला कलाकारों में मूर्तिकार है जया अप्पा स्वामी, भारती खेर, अंजलि इला मेनन और निर्मला पटवर्धन का नाम है। महिला मूर्तिकार कौन है इन सभी में? तो आप महिला मूर्तिकार के रूप में यहाँ भारती खेर का नाम देख सकते हैं। सी के साथ आपको सही जवाब लगाना पड़ जाएगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 152 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निर्मला पटवर्धन की ख्याति किस रूप में है? निर्मला पटवर्धन की ख्याति ऑप्शंस दिया गया मूर्तिकार के रूप में है, श्रमिक आर्टिस्ट के रूप में है, कला इतिहासकार के रूप में है या फिर चित्रकार के रूप में। निर्मला पटवर्धन की जो ख्याति है ये किस रूप में है मित्रों? तो जब ख्याति की बात आए तो आप श्रमिक आर्टिस्ट आंसर्स दे सकते हैं। सही जवाब वी के साथ लगा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 153 नंबर आएगा। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला में टेराकोटा माध्यम को लोकप्रियता दिलाने वाले रचनाकार हैं। नाम सतीश गुजराल का है, हिम्मत शाह का है, के.जी. सुब्रमण्यम का है और रजत घोष का नाम दिया गया। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला में टेराकोटा माध्यम को लोकप्रियता दिलाने वाले रचनाकार कौन बनते हैं मित्रों? तो टेराकोटा को लोकप्रियता जो है के.जी. सुब्रमण्यम दिलाते हैं। सही जवाब आपका बी के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 154 नंबर आता है। धनराज भगत की जो कॉस्मेटिक क्रिएशंस है मित्रों ये श्रृंखला है, नाम कास्ट में रची गई राउंड स्कल्पचर की है, कांसे में निर्मित राउंड स्कल्पचर की है, कास्ट में रिलीफ रचना है या फिर तांबे की चादर में रिफ्यूजी का कार्य है। आपको बताना है धनराज भगत की कॉस्मिक क्रिएशन। तो कॉस्मिक क्रिएशन जो श्रृंखला है मित्रों ये तांबे की चादर में रिफ्यूजी का कार्य है। आप डी के साथ आंसर्स दे सकते हैं। और आगे चला जाए 155 नंबर प्रश्न है। अनीश कपूर द्वारा निर्मित क्लाउड गेट का माध्यम है, नाम स्टील का है, स्टेनलेस स्टील का है, मिरर का है और ग्लास फाइबर का नाम दिया गया। क्लाउड गेट का मीडियम बताना है क्या है मित्रों? तो जब क्लाउड गेट की बात आएगी स्टेनलेस स्टील के साथ आंसर्स बनेगा। सी के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 156 नंबर है। मूर्तिकार राधा कृष्ण अधिकतम किस माध्यम में रचना करते हैं? नाम धातु का है, काष्ठ का है, प्रस्तर का है और फाइबर ग्लास का नाम दिया गया। राधा कृष्ण किस मीडियम में ज़्यादा रचना करते हैं मित्रों आपको बताना है। तो आंसर्स जो है वो धातु यानी ब्रांज के साथ जाएगा। फर्स्ट के साथ सही जवाब लग जाएगा। ए इज द राइट आंसर्स होगा। 157 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। मिश्रित माध्यम में शिल्प रचना करने वाले पहले भारतीय मूर्तिकार हैं। नाम पी.बी. जानकी रमन का है, धनराज भगत का है, प्रदोष दास गुप्ता और चिंतामणिकर का नाम दिया गया। मिक्स्ड मीडियम यानी मिश्रित माध्यम में शिल्प रचना करने वाले पहले भारतीय मूर्तिकार जो हैं उनका नाम धनराज भगत है मित्रों। तो आप राइट आंसर्स धनराज भगत के साथ आंसर्स